है क्या, इसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आज मैं मेरी पूरी तमन्ना है कि आपको इस चीज के ऊपर मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं। यस सर। हम सब लोगों ने डियो साहब के अंदर ज्वाइन किया। हमारे यस घर सर। पे एक बंदा आया था, या हमने वेबिनार के थ्रू प्रोजेक्ट देखा था, उसने हमको डियो साहब के बारे में बताया। पहला वो हमारे दिमाग का एक विजन क्लियर किया कि डियो साहब है क्या, डियो साहब है क्या। वो जब आपके पास में घर पे आया और बैठा और उसने अपने डियो साहब के बारे में बताना चालू कर दिया, और डियो साहब को बताने के बाद ये एजुकेशन मिलती है, लाखों की एजुकेशन है, और जो आपको मात्र ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर का पैसा लगता है, और उसके बाद एक एक स्वैच्छिक बिजनेस है। अगर आपको इसमें से पैसा कमाना है तो आप हमारे साथ में सिस्टम को फॉलो कीजिए, और जेनेसिस की टीम बनी है, उसका हाथ पकड़िए और आप उस मुकाम पे चले जाएंगे। यस सर। वो ये चीज समझाता है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, डियो साहब के अंदर, डियो साहब के दो हिस्से हैं। एक एक डियो साहब क्या करता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है, यस सर। दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन, ऐसा ई लर्निंग, ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन जो आपके घर के में, आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके लैपटॉप पे, आपके टैबलेट के ऊपर, आपके मोबाइल पे, वो एजुकेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, जहां से आप जैसे ही लॉगिन पासवर्ड डालते हैं और कैटेगरी डालते हैं, वो एजुकेशन खुल जाता है। और जो जो सी एजुकेशन आपको चाहिए, वो पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से जा सकते हैं। चाहे एक नर्सरी का बच्चा है, उसको भी वो एजुकेशन वहां मिलता है, चाहे वो 9, 10, 11, 12 का बच्चा है, उसको भी एजुकेशन मिलता है, चाहे वो मैंने एग्जाम दे के कंप्यूटर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन में या अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, उसका भी एजुकेशन है। चाहे अगर वो ये चाहता है कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, तो वो भी उसको वहां मिल जाता है। मतलब यस सर। कुल मिला के घर के अंदर अगर जो हमारी माता जी है, जो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखती है, हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उसको कौन सी दवाई है, क्या काम करती है, वो मेडिसिन के बारे में, ठीक है, किस तरह से अपने आप को मैंने क्या स्वस्थ रखना है, अपना वजन कैसे कम करना है, बहुत सारी मेडिसिन से संबंधित वो चीज भी वहां पे दे रखी है। लॉ के बारे में भी दे रखी है। मतलब क्या क्या चीज, एक सुई से लेके और हेलीकॉप्टर वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीज जानकारी वहां पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। और यस सर। जैसे एक ही प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, बहुत अच्छा मेहमान है, और उसने उसका कोई एहसान भी आपके ऊपर है, तो आप क्या करते हो कि कोशिश करते हो कि वैरायटी टाइप के नाश्ता लेके आया जाए, और आप वैरायटी टाइप के नाश्ता एक मैंने 3-4 तरह के नमकीन डाल दिए, 3-4 तरह के आपने मिठाई डाल दी, और थोड़ा सा और थोड़ा फल फ्रूट भी काट दिया है। ये ये सब आपने आपने सब व्यवस्था बना के वहां पे जाके प्लेट को ले जाके उन मेहमान के सामने आप रखते हैं। अब मेहमान जब प्लेट में जो रखा है, आपको पता नहीं है कि ये बंदा क्या खाएगा, यस सर। वो वो क्या खाएगा उसको नहीं मालूम, तो वो क्या करता है, आप उसके सामने पूरी थाली सजा के रख देते हैं, तो ऑटोमेटिक उसमें से वो खाता है, जो उसको पसंद होता है वो खाता है। ऐसे ही हमने पूरी थाली एजुकेशन की सजा के रख दी है, और वो जिसको जो एजुकेशन लेना वो ले ले। इसीलिए हमारा एजुकेशन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में आता है। दूसरा पार्ट है यहाँ पे इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज की तारीख के अंदर घर के अंदर एक अतिरिक्त इनकम की जरूरत है। यस। आज की तारीख के अंदर एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त इनकम आज की तारीख के अंदर वो जरूरत है। जो जिस रास्ते से पैसा आ रहा है, वो रास्ते से हमारे घर का वो काम नहीं हो पा रहा है। यस सर। हमको कुछ ना कुछ करना है। और बड़ी बड़ी सिटी में, बड़ी बड़ी सिटी के अंदर लोग सवेरे 8:30 बजे नौकरी पे जाते हैं और 5:30 बजे नौकरी से आ जाते हैं, और क्या करते हैं, शाम को 7 बजे दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं, और रात को 2-3 बजे तक वो नौकरी करते हैं, फिर घर पे आते हैं, कुछ घंटे सोते हैं, फिर अपने काम पे चले जाते हैं, दो दो जगह से। क्योंकि वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उससे उनका घर चल नहीं पा रहा। एक यस सर। अतिरिक्त इनकम हर बंदे को चाहिए, हर बंदे को चाहिए। और वही अतिरिक्त इनकम के लिए डियो साहब
अपॉर्चुनिटी भी आपको दिखता है। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और वो भी स्वैच्छिक होती है, आपको लेना है तो आप ले। और वो एजुकेशन ऐसा एजुकेशन है जो दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन है। और ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, इससे बढ़िया बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। डीओ साहब के अंदर जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, वो उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, अपनी जिंदगी बदल दी। और डीओ साहब से मतलब उन्होंने इस डीओ साहब से स्थायी इनकम कमाई है। जैसे आज मेरे गुरुदेव एक गैरेज के मैकेनिक थे, और गैरेज के मैकेनिक थे, उनको इस सिस्टम में काम करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ा। उस समय इस तरह से मदद नहीं मिलती थी जिस तरह से आज आपको मदद मिल रही है। आपके सीनियर आपके घर पे आके आपको आपसे मिलता है, आपको उठा के लेके भी मार्केट में जाता है, आपके प्लान भी करता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय Yes. आपको फोन से बात करके समझा दिया जाता था, और आपने समझ लिया तो आप काम करो। उस समय ऐसा होता था। उस समय हमारे गुरुदेव ने सीखा, और सीख के बिजनेस को धीरे धीरे करके मैंने इतनी ऊंचाई पे ले गए। आज उनका गुजरात के बड़ौदा शहर में एक अच्छे पॉश एरिया में, जहां अमीर लोग करोड़पति रहते हैं, वहां पे उनका खुद का बंगला बना हुआ है। आज दुनिया की बेस्ट कंपनी मर्सिडीज पे वो सफर करते हैं। Yes, sir. दोनों बच्चे मैंने बड़ौदा के बेस्ट कॉलेज में और बेस्ट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जिंदगी उनकी शानदार जानदार होगी इस अपॉर्चुनिटी से। परंतु दोस्त, एक डीओ सॉफ्ट में वो भी लोग थे जो सिस्टम में आए, कुछ साल काम किया और काम करके छोड़ के चले गए, और छोड़ के चले गए, दूसरी कंपनी करने लगे। आज ये हालत है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। Yes, sir. आज ये हालत है कि वो दूसरों की चीजों को लाके वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखो ये चीज मेरी है। Yes, sir. समझिएगा बात को। चलो, ये तो मेरे गुरुदेव की बात है। ऐसा नहीं तो आपके ऊपर वाले की, नीचे वाले की आप बात करो। नीचे वाले की मैं आपको बात करता हूँ। मेरी टीम के अंदर ऐसा शख्स है जिसके पास में 2.5 करोड़ का बंगला है। वो ऐसा शख्स है जिसने अपने घर के अंदर कभी भी मतलब ताला नहीं लगाया। उन्हें ताला चाबी वाला, जैसा आप घर में ताला लगाते हैं ना खुंडी के अंदर, उसके घर में ऐसा नहीं है। हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, और वो 2 बच्चे, कोई भी बच्चा या कोई भी जो हस्बैंड या वाइफ जो भी पहले आएगा, उसको केवल अपने अंगूठे को दरवाजे पे लगाना है। बस अंगूठा दरवाजे पे लगाया, दरवाजा खुल गया। समझो। Yes, sir. तो चाबी घूमने की भी हेडक खत्म। आज उसके पास इतना बड़ा बंगला, आज उसके पास में मर्सिडीज गाड़ी है, Yes, sir. सी क्लास बेस्ट क्लास, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कार खरीदते हैं, आज उसके पास है। बहुत सारे हैं। आपके ग्रेट कोच मिस्टर सुभाष पाटीदार जी, उनके पास में 1.5 करोड़ का बंगला बना हुआ है। उनके पास में 8 लाख की एक कार है, 12 लाख की एक कार है। ये अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। डीओ साहब में जो बंदा आया है, उसकी कामयाबी रेसो में आपको मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला बिजनेस है। आज की तारीख के अंदर एक तरफ आईटी फील्ड है और दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम। आईटी फील्ड में 70% लोग अमीर बन रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, ये कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है हिंदुस्तान के अंदर, आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट कह रही है पैसे नोट नहीं देना है, मोबाइल से पेमेंट करो, डिजिटल पेमेंट करो, कार्ड से पेमेंट करो। मतलब नोट में बहुत सारे वायरस आते हैं। Yes, हैं? sir. हो Yes, सकता है कोरोना भी नोट के थ्रू आ जाए। किसी कोरोना वाले की जेब में था और फिर उसने वो दुकान वाले को दिया, उसी समय आप पहुंच गए, दुकान वाले ने आपको दे दिया, आप लेके घर चले गए, दुकान वाला भी कोरोना का मरीज हो गया, आप भी मरीज हो गए। Yes, sir. तो कहने का मतलब डिजिटल आज की तारीख के अंदर आईटी फील्ड का एजुकेशन डीओ साहब दे रही है। और पिछले 20 साल से, ये 24 अक्टूबर अगले महीने 24 अक्टूबर को 21 साल में प्रवेश कर जाएगी। 21 साल में प्रवेश कर जाएगी। आईटी फील्ड के अंदर 100 में से 70% लोग अमीर बन रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में 100 में से 22.5% लोग अमीर बन रहे हैं। मतलब दोस्त, आपने जो प्लेटफॉर्म चुना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो, और उसमें डीओ साहब को चुना है, ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज से 17 साल पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी मेरे रिश्तेदार ने, मेरे साड़ू भाई ने।
मेरे सालू Yes, भाई sir. ने ये बेनिफिट मुझे दिया था, मेरे को इस सिस्टम में लेके आया। और जब वो मुझे लेके आया, आज की तारीख में मेरी 2 लाख की टीम है। मतलब मेरे मेरे रिश्तेदार के ग्रुप 2 लाख तो ऐसे ही बन गए। Yes, sir. और आश्चर्य की बात है, लोग अपने रिश्तेदारों को बताने से डरते हैं। मतलब क्यों डरते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अरे आपको समझ में आना चाहिए, जो वो एजुकेशन ले तो ठीक, अगर मान लो वो बिजनेस करना चाहता है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको बताओ कि इसमें सफलता का रेशो 92.5% है। मतलब कुल मिला के 7.5% इसमें फेलियर लोग हैं। 7.5%। Yes, sir. बाकी तो अधिकतर लोग तो छोड़ के भागे हैं, भगोड़े हैं साले, छोड़ के भागे हैं। मेरे गुरुदेव 18 साल से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, मुझे 17.5 साल हो गए काम करते करते। गुरुदेव 22 करोड़ पे है, संजय चौधरी 10 करोड़ पे। Yes, sir. वो तो इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैंने इसीलिए आपको आंकड़े निकाल के बताए हैं कि जो आईटी का जो हम एजुकेशन देते हैं, और आईटी का एजुकेशन लेके जब मार्केट में आदमी जाता है और उस कंपनियों में काम करता है, तो 70% अमीर उस वाले प्लेटफॉर्म से होते हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम हमने यूज किया है वो है 22.5%। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 92.5% सक्सेस रेशो। इसमें फेलियर रेशो है ही नहीं। Yes, sir. फेलियर का मतलब क्या है? कुछ लोग बहाने बनाते हैं काम करने के लिए। जब मालूम है, सबसे बड़ी बात है, अगर मेरे दरवाजे पे परमात्मा ने इस एजुकेशन को लाके, इस बेहतरीन बिजनेस को लाके मुझे दिया, और मैंने इस सिस्टम को एडॉप्ट किया, अच्छा लगा, और मैं अपने सीनियर के साथ में लोगों के मैंने घर में अपने सीनियर को लेके जा रहा हूं। आज की तारीख के अंदर अगर आपके घर में अगर ये एजुकेशन ये बिजनेस आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बंदा आपके घर में लेके आया है, भगवान परमात्मा आपको डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि आप इसमें बिना नागा किए हैं, बिना किसी बहानेबाजी के, आप भी लोगों के घर में इस चीज को लेके जाओ। Yes, sir. लेके जाओ, दूसरे को सपोर्ट करो, लेके जाओ, उसके घर में अपॉर्चुनिटी दो उसको अवसर दो, फिर वो दूसरे घर में लेके जाएगा। ऐसे करते करते हर घर में एक बेस्ट एजुकेशन जाएगा, हर घर में एक बेस्ट पैसा जाएगा। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको दिया है, परंतु लोग इसमें भी बहानेबाजी करते हैं। सक्सेस रेशो 92.5% है। 100 में से 92% तो लोग सक्सेस होना ही होना है, परंतु फिर भी लोग क्या करते हैं, जो बहानेबाजी करता है वो लोग मतलब इस सिस्टम से ऑटोमेटिक खुद ही बाहर हो जाते हैं। कभी टीओ साहब ने किसी को बाहर नहीं निकाला, अपने आप बाहर हो जाता है। अब छोटी सी मानसिकता Yes, sir. अंडरस्टैंड करो। जब Yes, इतना sir. बढ़िया सक्सेस रेशो है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? फिर आदमी सक्सेस क्यों नहीं होता है? उसके पीछे कारण क्या है कि वो बंदा इसको एज ए कैरियर नहीं लेता है। कैरियर मतलब, जब बच्चा 12th क्लास की पढ़ाई करता है, जब बच्चा 8th क्लास की पढ़ाई करने के बाद 9th क्लास में जाता है, 9th के और 10th में जाता है, 10th के बाद में जब रिजल्ट आता है और वहां से वो अपना कैरियर का चॉइस करता है कि उसको मैथ्स पकड़ के काम करना है, कि उसको बायोलॉजी पकड़ के काम करना है, कि उसको केमिस्ट्री पकड़ के काम करना है, कि उसको आर्ट्स लेना है, कि उसको क्या करना है। Yes, sir. हर तरह की चीज उसको कहा समझाया जाता है। सबसे पहले अगर आपको सफलता के मुकाम पे पहुंचना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग जो सफल हुए हैं वो कैसे सफल हुए। Yes, sir. अरे एक डॉक्टर से पूछो, जब वो 12th क्लास करके जब एमबीबीएस के अंदर कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस बंदे से पूछो, जब उसने एडमिशन लिया था तो उसको पहले दिन क्या, पहले 6 महीने तो किताबें ही समझ में नहीं आ रही थी, यह मोटी मोटी किताब वो पन्ने पलट रहा था, वो रोने लग गया। Yes, sir. अधिकतर केवल 2% ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने बिल्कुल सीरियस रूप से अपना पढ़ाई करी, बट मैक्सिमम लोगों को पहले 6 महीने तो समझ में नहीं आता था, वो प्रोफेसर लेक्चर क्या दे रहा है वो समझ में नहीं आता था। परंतु जब उन्होंने रोने धोने लग गए और घर वालों ने बोला कि अब तू वापस नहीं आ सकता, हमने ढिंडोरा पीट दिया कि मेरा बच्चा 5 साल बाद डॉक्टर बनेगा, और तू Yes, भाग sir. के आने की बात कर रहा है।
और उसके बाद जब उसको समझाया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है और उसको करियर पे फोकस किया जाता है, तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तू सफलता के उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, वो करियर के बारे में उसको समझाते हैं। जब करियर के बारे में उसको समझाते हैं तो उसको समझ में आता है, अच्छा अच्छा ऐसा करना है। फिर वो धीरे 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 उसको पकड़ता है और 5 साल बाद में डॉक्टर बनता है और अगले 5 साल के बाद में वो अपना खुद का क्लिनिक खोल देता है और आने वाले 10-15 साल के अंदर वो एक मशहूर फेमस डॉक्टर बन जाता है। क्यों? जब यस सर, उसको करियर के बारे में पता चलता है। यस इसके सर, अंदर जब आपको मतलब ऑप्शनल बिजनेस दिया है तो वो इसलिए दिया है कि वो आप इसमें वही बंदा सफल होता है जिसने इसको अपना करियर बना लिया। मैं अब किसी की गुलामी नहीं करना चाहता, कोई मैं नौकरी पे जाऊं वो मेरे को 2 बातें कहे और मेरे को काम से समझाए, मैं ऐसी गुलामी में नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, अभी मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु कुछ समय बाद मैं इस सिस्टम को 100% इसमें डाइवर्ट हो जाऊंगा और जो मैं काम कर रहा था उसको छोड़ दूंगा। यस सर, ये ये एक करियर वाला मैंने प्लेटफॉर्म है, आदमी ले नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। करियर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। करियर करियर बनाने वाले क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बोलता है कि सबसे पहले जैसे किसी को मैनेजमेंट में जाना है, एमबीए बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है और किसी को वकील बनना है। अगर उन्होंने अपना अपना करियर चॉइस किया है तो करियर चॉइस करने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि 12th करने के बाद में इंक्वायरी करते हैं कि भैया डॉक्टरी की एग्जाम या एमबीए की एग्जाम या इंजीनियर की एग्जाम ये कहाँ होती है, यस सर, इसके लिए इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए मुझे क्या करना है। तो वो क्या करता है, पहले नॉलेज इकट्ठा करता है। उसको कहीं से मालूम पड़ता है कि भैया इसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। एक बोर्ड बना रखा है जिसको पीईटी बोलते हैं, पीएमटी बोलते हैं, मैंने ऐसा नाम दिया गया है। बोलो वहाँ पे आपको जाके वहाँ एग्जाम देनी पड़ेगी और उस एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे तब आपको कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज में 5 साल पढ़ाई करोगे तो आप एमबीए करोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। तो वो क्या करता है, ठीक है अच्छा साहब इसके फॉर्म कहाँ मिलता है, वो फॉर्म के बारे में इंक्वायरी करता है। अच्छा मेरे रिश्तेदारों में कौन बंदा इस तरह की एजुकेशन लेके एमबीए, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, वो वहां से उनसे मिलता है, उनसे नॉलेज इकट्ठा करता है और नॉलेज इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद फॉर्म फॉर्म के बारे में इंक्वायरी करता है, उसका नॉलेज लेता है, उसको कैसे भरना है उसका नॉलेज लेता है, उसको कैसे उस संस्था को भेजना है जो मुझे एग्जाम का मैंने एग्जाम के लिए मुझे रोल नंबर देगी, कार्ड देगी जहां मैं बैठ के एग्जाम दूंगा और फिर वहां मेरी कापियां चेक होगी और मुझे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में या एमबीए में जाने का मुझे मौका मिलेगा। वो सब नॉलेज इकट्ठा करता है। परंतु दोस्त खाली नॉलेज इकट्ठा कर लेने से क्या वो एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएगा? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। वो नॉलेज इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, नॉलेज इकट्ठा करने के बाद उस नॉलेज की वो प्रैक्टिस करता है, यस सर, उसकी प्रैक्टिस करता है। यस जैसे सर, आपने कोटा में देखा होगा, इंजीनियरिंग के लिए बंदे को प्रैक्टिस करवाते हैं 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर कैसे टाइम टू टाइम के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट करना है और विथ नॉलेज के साथ कंप्लीट करना है। और ये वहां पे 2-2 साल बच्चे को सवेरे से लेकर शाम तक मैंने क्लासे लगाते हैं और लगाने के बाद उसको जब वो स्किल्ड हो जाता है देन उसको एग्जाम देने के लिए भेजा जाता है, जाओ अब तुम एग्जाम दो। इसको कहते हैं एक्शन। यस सर, करियर बनाने के लिए अमूमन लाइफ के अंदर बंदा क्या करता है, नॉलेज इकट्ठा करता है, नॉलेज इकट्ठा करके फिर उसमें स्किल्ड होता है और स्किल हो जाने के बाद वो एक्शन में उतरता है, एक्शन में उतरता फिर होता है, फिर उसका करियर बनता है। परंतु दोस्त हमारे डीओ साहब में क्या होता है समझिएगा, तो हमारे डीओ साहब के अंदर लोग करियर के इस पाथ को, करियर के इस रास्ते को समझ नहीं पाते हैं। हमारे डीओ साहब में जैसे ही प्लान होता है सब कुछ होता है और प्लान जैसे खत्म होता है और जो प्लान दिखाने वाला बोलता है 1.5 लाख हफ्ता आएगा, 6 लाख रुपए महीने आएंगे, साल के 72 लाख रुपए आएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और जो प्रेजेंटेशन देता है तो उसके शरीर में आंख के गोले निकलना चालू होते हैं और यार इतना एक्साइटेड हो जाता है और क्या करता है वो
सिस्टम कैरियर को कैसे एडॉप्ट करना है, वो है या तो उसका सीनियर आगे की बात जो कहना चाहता है उसके आंख नाक कान सब बंद हो जाते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता उसको। बस उसको तो केवल एक ही चीज दिखता है, मेरे वो दो कौन है, मेरे वो दो कौन है, मेरे वो दो कौन है। और वो क्या करता है, उनको बताने के लिए भागता है, सीधा जाता है उसको बताता है, और एक बढ़िया एजुकेशन कंपनी आई है, लाखों का एजुकेशन मात्र 10,000 रुपए में देती है, और 2 लोगों को सिस्टम कर दो तो आपको 1.5 लाख हफ्ता, 6 लाख रुपए महीना और 72 लाख रुपए साल के आएंगे। एक एंट्री पे 6 लाख, 3 एंट्री डाली तो 18 लाख, 7 एंट्री डाली तो 42 लाख। ओहो, इतना पैसा। वो क्या करता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता, क्या करता है, जाता है एक्शन पे उतर जाता है। और जैसे ही एक्शन पे उतरता है फिर उसकी क्या हालत होती है, दौड़ के आता है, दौड़ के आता है। उसको लोग दौड़ाना चालू कर देते हैं। जब आदमी बिना नॉलेज के जब मार्केट में उतरता है तो आदमी क्या करते हैं, उसको दौड़ाते हैं। यस सर। क्योंकि वो एक्शन करने उतर दिया। हाँ भैया, इस तरह का काम नहीं चलता है, कंपनियां आती जाती चली जाती है, पैसे आते नहीं है, वगैरह 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 उसको कहना चालू कर देता है। यस सर। वो उसको मैंने कहना चालू करता। अब क्या होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट फिर वो घबरा जाता है, पैसे नहीं आते, वो भाग के अपने सीनियर के पास आता है, सर मैंने एक को प्रोजेक्ट दिखाया था, उसने कहा कि पैसे नहीं आते, 2 नहीं बनते हैं, काम नहीं चलता है, कंपनियां भाग जाती है। इस तरह से उसने मुझे कहा कि सर मैं तो थोड़ा टेंशन में आ गया सर क्या वाकई में ऐसा होता है? तो फिर वो उसका सीनियर बोलता है कि देख बेटा, तेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किससे बोलना है, इसके बारे में तेरे को पता नहीं है, और इसी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। तू यस चिंता सर। मत कर, कुछ मत कर, तेरे को बोलने का तरीका नहीं है आता है, क्योंकि तेरे पास नॉलेज नहीं है। यस सर। अगर तेरे पास नॉलेज होता तो तू बोलने का तरीका भी सीख लेता, और फिर बोलने का तरीके के हिसाब से काम करता, तो फिर ऑटोमेटिक काम हो जाता। और यस सर। ये ऐसे लोग होते हैं डियोसॉफ्ट में, जो नए नए लोग ऐसे लोग होते हैं जो ठोकर खाने के बाद में क्या है, वो अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो चलेगा ही नहीं, ये भाई साहब आए हैं, ये बहन जी आई है, ये मैडम आई है, इन्होंने इनके जैसा तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, ये कैसे काम चलेगा। वो अपने माथे के अंदर ना एक ऐसा बड़ा सा पत्थर लेके बैठ जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता। जब भी सीनियर उसको समझाना चाहता है तो वो क्या करता है, खाली उसको क्या करता है, पूछता रहता है। यस सर। जिसको कहते हैं आस्क इंग्लिश में। पहला आस्क की स्पेलिंग होती है ASK। ए का मतलब होता है एक्शन, एस का मतलब होता है स्किल्ड, और के का मतलब नॉलेज। मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है और जो वो उस प्रोजेक्ट को बताने में स्किल्ड नहीं है, और मतलब लंगोट बांध के उतर गया अखाड़े के अंदर, तो फिर सामने वाला पहलवान उसको धो के पटकेगा, चाहे वो पिछले 1 साल से अखाड़े के बाहर भी बैठ के कुश्तियां देख रहा हो, है वो टीवी पे बैठ के WWF देख रहा हो, वो सब कुछ कर रहा हो, परंतु दोस्त जिस दिन अखाड़े में उतरेगा, सामने वाला पहलवान उसको धोएगा लपक के। यस सर। फिर वो जब धोएगा तो उठेगा, अरे साहब मैंने तो 1 साल आपके अखाड़े में आके ये सब देखा, कैसे दाव पहनाते हैं, वो देखा टीवी पे, मैंने देखा। फिर ऐसा क्यों हो गया? यस वो सर। इसलिए हो गया भैया, देखने से कुछ नहीं होगा, तेरे को नॉलेज अंदर उतारना पड़ेगा, उसमें स्किल होना पड़ेगा। एक किसान अपने बच्चे को, जवान वो बच्चे को खेत में लेके जाता है, तो कहीं पेड़ की छाव में बिठा के उसको ये नहीं बोलता है कि देख मैं खेती कर रहा हूँ, तू देख, तू आएगा तो तेरे को गर्मी लग जाएगी, ये मैंने फ्रिज की बोतल तेरे पास रखी, ये खाने का सामान रखा है, तू आराम से बैठ, देख। ऐसा नहीं होता है। खेत में जोत देता है, गलती करता है तो पीछे से 2 थप्पड़ भी ठोकता है, यस सर। क्योंकि उसका करियर बनाने की बात आ रही है। डियोसॉफ्ट में ऐसे जो लोग काम करते हैं वो डियोसॉफ्ट छोड़ के भाग जाते हैं। वो लोग होते हैं भगोड़िए, जिनको डायरेक्ट एक्शन करने में उतर जाते हैं, और उनके अंदर कुशलता नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। बट वास्तव में जो सफलता का जो रास्ता है, सही रास्ता, वो सही रास्ता क्या है?
सफलता का सही रास्ता। एक्चुअल पाथ क्या है पता है? एक्चुअल पाथ है सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना है। इस डियो साहब के अंदर आपको करण जी ने कहा होगा, गाय दूध देती है परंतु गाय से दूध निकालना पड़ता है, देती नहीं है। नहीं सर, Yes, गाय sir. दूध देती है, बड़ी बहस होती है इसके ऊपर। फिर जब प्रैक्टिकली में उस बंदे को पकड़ के ले जाओ और गाय के थन के नीचे बाल्टी रख के दूर खड़े हो जाओ और उसको बोला, देख गाय दूध देती नहीं देती, तूने बोला ना गाय दूध देती है, दोस्त नहीं देती है। आधे घंटे खड़े रहो, 2 घंटे खड़े रहो, दिन भर खड़े रहो, गाय कभी दूध देगी ही नहीं। गाय से दूध निकालना पड़ता है, और जब गाय से दूध निकालने Yes, पर sir. नॉलेज है। हाँ, आपको इतना नॉलेज आ गया है कि हाँ थन पकड़ के खींचो और दूध आएगा। आप खींचोगे भी ना तो 100-200 मिलीलीटर दूध आएगा, Yes, sir. एक जार पाव भर आ जाएगा। परंतु वो गाय 15 लीटर दूध देती है, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको निकालने की कुशलता नहीं है, स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है। और जब स्किल्ड आ जाता है आदमी के अंदर, तब वो एक्शन में उतरने लगता है, तो वो कामयाबी के उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां पे उसको जाना है। Yes, sir. इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए नए बंदे के लिए नए बंदे के पास में बैठ के उसको उसका विजन क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद में उसको बेसिक समझाया जाता है। बेसिक समझाने का मतलब ही है इस नेटवर्क मार्केटिंग के नॉलेज को उसके पास देना। क्योंकि अगर ये करियर को लेके आया है, इसने अपना भविष्य अगर डियो साहब में बनाना चाहता है, ये अपना पूरी जिंदगी डियो साहब को देना चाहता है, तो इसको अगर उसने ठान लिया है, तो भैया इसको कामयाबी पे उस मुकाम पे ले जाने की जवाबदारी हमारी है, Yes, sir. जेनेसिस के बंदे की है। वो बंदा उसके साथ में काम करे। हाँ, जो लोग बहाने बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, हैं, वो जानते हैं कि मेरी ग्रेट अपलाइन इतनी दूर रहती है, चलेगा। अरे भैया, दाई माँ को महिला का पेट देख के समझ में आ जाता है। तुम डॉक्टर के पास में जाओगे और वहां पे सोनो वनो करवाओगे, दाई माँ तो यूं दूर से देख के बोल देगी कि 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, वो यूं ही बता देगी, क्योंकि उसके पास नॉलेज है और वो कई बच्चों को पैदा कर चुकी है, वो उसके अंदर स्किल्ड है। इसीलिए वो दूर से देख के एक्शन कर जाती है कि इतने महीने का काम है, और दूर से देख के वो बता देती है कि लड़का है कि लड़की है। साला यहाँ तो सोनोग्राफी में जाके पता चलता है, Yes, sir. दाई माँ तो अंदाज से बता देती है। अंडरस्टैंड करो बात को, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में एक्चुअल पाथ को समझा। और नेटवर्क मार्केटिंग के इस सिस्टम के अंदर, डियो साहब के प्लेटफॉर्म के अंदर, आपको अगर मार्केट में उतरना है तो सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना। इसीलिए हमने कुछ दिन 3-4 दिन पहले एक कोर मीटिंग रखी थी, कोर क्लब की मीटिंग रखी थी। उस कोर क्लब की मीटिंग के अंदर लोगों को हमने कहा था शेड्यूल भेजो। वो शेड्यूल मैंने कई लोग शेड्यूल भेज रहे हैं और कई लोग शेड्यूल नहीं भेज रहे हैं। वो जो नहीं भेज रहे हैं वो बहानेबाजी कर रहे हैं। उसको क्या होगा, उससे क्या होगा भैया? सबसे बड़ी बात है, अब वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां पे आपको नॉलेज मिले। वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां पे आप स्किल्ड हो, और वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है एक हाथ में, दूसरे हाथ में आपको स्किल्ड है। ये दोनों चीज आपके पास में है, तो किसी के घर में जाके आप प्लान दिखाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे, तो डीओ साहब का प्रेजेंटेशन तो वो समझ ही नहीं पाएगा, परंतु आपके प्रेजेंटेशन देने के तरीके को वो समझ जाएगा। बंदा में दम है, इसके साथ मैं रहूंगा तो कामयाबी के उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। Yes, sir. इसीलिए आपसे शेड्यूल मांगा जा रहा है, और आपको कहा गया था 2 हफ्ते शेड्यूल दो, आप 2 शेड्यूल। और 2 हफ्ते बाद जब हम पटरी पे आएंगे और पटरी पे आके उसके बाद दौड़ लगाना चालू करोगे, अगले 2 हफ्ते बाद देखना आप, हर हफ्ते पेमेंट बनेगा, हर हफ्ते पेमेंट बनेगा, और आपका जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस, वो साला एकदम फुट फुट के बाहर आएगा। Yes, sir. आप किसी को डीओ साहब के बारे में बताओगे भी नहीं, वो पूछेगा यार अब तुम लोग करते क्या हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतनी रौनक कैसे आ गई, Yes, sir. तुम्हारे अंदर इतनी हालत खराब हो रही है, लोगों के धंधे नहीं है, मुंह सूखे हुए हैं, और तुम तो बिना बिना फेशियल किए, बिना मेकअप के एकदम चमक रहे हो यार, क्या है? वो खुद पूछेगा आपको। आपको एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपसे ये हमने मांगा था, क्या बोलते हैं, शेड्यूल, डेली का शेड्यूल मांगा था। उसमें कुछ बच्चे हैं,
उनको सल्यूट करता हूँ। वो अभी प्रॉपर उनको 3 प्लान डेली करने का बोला है, वो प्रॉपरली वो मुझे शेड्यूल भेज रहे हैं और वो 3 प्लान उसमें फिट है। कईयों ने तो 5-5 प्लान का दिया है और उन्होंने दिन भर में उतने प्लान भी किए और Yes, उनके रिजल्ट भी आए हैं। समझिए बात को। माने आपको इस प्लेटफॉर्म में अगर डीओ साहब में सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको वास्तविक सही रास्ता क्या है उसको समझना है। इसीलिए सीनियर क्या बोलता है, इसीलिए मैंने आपको जब भी मैं सेमिनार में, वेब सेमिनार में मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया जाता है और मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बोला था ये हाथ पकड़ और ये हाथ मत छोड़ना। yes, जैसे sir. जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे तू भी ऊपर जाएगा, टेंशन मत ले। मैं वहां पे कहता हूँ वो 22 करोड़ पे पहुंच गए और मैं 10 करोड़ पे पहुंच गया। तो यार 10 करोड़ पे कैसे पहुंच गया? क्या हाथ पकड़ने से पहुंच गया? उन्होंने हाथ पकड़ने का मतलब है कि मैं तेरे को सही रास्ते पे लेके चल रहा हूँ। सीखना तो तेरे को है, नॉलेज तेरे को इकट्ठा करना है, उस नॉलेज में मास्टर तेरे को बनना है और फिर तू फील्ड में उतरेगा तो कोई भी बंदा तेरे को टंगड़ी डाल के या पांव अड़ा के गिरा नहीं सकता है। जब ये दोनों चीज नॉलेज और स्किल आ जाए तो मैं आपको दावा करता हूं कि सामने अगर कोई कितना बड़ा भी नेटवर्कर आके बैठ जाएगा, Yes, sir. और जब आप एक्शन करने चालू करोगे, आपके अंदर से जब बोलना चालू होगा, तो एक बात याद रखना, ये आपका व्यक्तिगत आपने नॉलेज लिया है, व्यक्तिगत आपने स्किल लिया है। आपने सोनू शर्मा जी का मैंने क्या बोलते हैं वीडियो देख देख के, हैं बड़े बड़े मोटिवेटरों का यूट्यूब में उनका वीडियो देख देख के और आप भाषणबाजी कर रहे हो, वो उतना असर नहीं करेगा। क्योंकि वो वीडियो देख देख के जब आप उसका भाषणबाजी करते हो ना, तो वीडियो दिमाग में जाता है और दिमाग से सामने वाले के दिमाग में जाता है, और दिमाग में 2 ही चीज होती है, यस नो, रिजेक्ट और सिलेक्ट। 2 ही चीज होती है, 2 ही चीज होती है इसके अंदर। परंतु जब जब आप इसको अपने अंदर उतारते हो, जब इस फील्ड के अंदर आप अपने सीनियर का हाथ पकड़ के जब चलते हो, तो आपको नॉलेज भी मिलता है, स्किल भी मिलता है, और एक्शन करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मिलता है। और वो Yes, सब sir. तीनों चीज जब आपको मिलती है तो आपको कोई भी असफलता पे ले नहीं जा सकता है। आपकी सफलता के वो दरवाजे खुलना चालू हो जाते हैं, Yes, sir. हफ्ते का पेमेंट बनना चालू हो जाता है। धीरे 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 करके आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे नेशनल लेवल पे आपकी पहचान होती है, जिसे कहते हैं रॉयल्टी होल्डर। Yes, sir. टीम आपके साथ खड़ी होती है। ये एक्चुअल बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यही चीज के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। आपको पता है कि होना चाहिए कि सबसे पहले मेरे सीनियर ने क्या किया था, हाथ पकड़ के मेरे को बोला चल कैसे लोगों के घर के दरवाजे पे जाते हैं, उसके लिए तेरे को क्या करना है, पता होना चाहिए किसके दरवाजे पे जाना है, तो क्या करना है। तो तेरे पास में सबसे पहले ये होना चाहिए, लिस्ट बिल्ड होना चाहिए। फिर तेरे पास कारण होना चाहिए कि तू उसे घर पे क्यों जाएगा। मैं इसलिए जाऊंगा कि लोगों के घर पे इस प्लेटफॉर्म को, इस प्रोजेक्ट को लेके जाऊंगा तो मेरे जो सपने हैं वो मेरे सपने पूरे होंगे। मैं sir. लोगों के घर में जब ये लेके जाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, पैसे के साथ समय की आजादी भी मिलेगी, और समय की आजादी के साथ साथ में सुरक्षा भी मिलेगी। मैं 2, 5, 10 साल 15 साल लगाने के बाद अगर मेरे साथ कुछ हादसा भी हो जाए तो भी टेंशन नहीं है, पैसा मेरे घर पे आएगा, मेरी वाइफ को आएगा, इतनी बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी मिलेगी। और ये चीज जब धीरे धीरे सीनियर का हाथ पकड़ के आप सीखना चालू करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हो और उसमें मास्टर बनना चालू होते हो, तब आपके सफलता के रास्ते में कोई बाधा नहीं आती है। भरोसे में नहीं रहता है। सर मैं तो सर आज क्या है, वो टीम के बंदे ने मुझे बोला है, मैं कांटेक्ट करती हूँ और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। मतलब आप अभी भी भरोसे में हो? Yes, sir. भरोसे में कौन होता है? जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जिसको कहते हैं लाश, Yes, sir. कमरे में पड़ी रहती है बेचारी, 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाती है। बेचारी को प्यास लगे तो वो पानी भी नहीं पी सकती है, Yes, sir. लाश है, पड़ी हुई है। अब वो क्या करते हैं, 4 आदमी आते हैं, वो कंधा लगाते हैं, उसको शमशान घाट पे ले जाते हैं और उसको लकड़ियों के बीच में माने लेटा के उसको आग लगा देते हैं और उसका राम नाम से सत्य कर देते हैं। वो Yes, होती sir. है लाश।
मतलब क्या है, अगर भरोसे में हैं तो समझ लेना 4 बंदे आके आपको उठा के ले जाएंगे और आपका अंतिम संस्कार कर देंगे डीओ साहब में। आपकी कब्र के ऊपर एक पत्थर गाड़ देंगे, ये बंदे ने डीओ साहब किया है, असफल बंदा रहा, Yes, sir. भगोड़ा रहा, ये कामयाब नहीं हो सका, ये Yes, sir. अपने अपने समाज का सबसे दुर्भाग्य बंदा है, ये अपने परिवार का अभागा बंदा है, जबकि परमात्मा ने इसको करोड़पति बनाने के लिए डीओ साहब दे दिया था। अंडरस्टैंड करना बात को। Yes, sir. तो आपको मालूम पड़ गया एक्चुअल बात क्या है। आज के बाद जो जो जिसको नहीं पता था वो किसी लेवल पे पहुंच गया, चाहे माइल पे पहुंच गया हो, चाहे अभी काम स्टार्ट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर नॉलेज लाओ। क्या नॉलेज लाना है? बिल्डिंग कैसे करते हैं, कांटेक्ट कैसे करते हैं, मेरा रोल क्या है, इस नॉलेज में मेरा रोल क्या है। मेरे को लिस्ट भी बिल्डिंग करने का तरीका सीखना है, कांटेक्ट करने का तरीका सीखना है, प्लान भी करने का तरीका सीखना है, फॉलोअप करने का भी तो तरीका सीखना है। वेरी गुड। इसके अंदर मुझे नॉलेज इकट्ठा करके उसमें मास्टर होना है। एक्शन करने के लिए अभी मुझे इंतजार करना है। जब तक मेरा सीनियर मुझे एक्शन करने नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं करूंगा। नॉलेज Yes, sir. 2 साल बच्चा कोटा के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, परंतु ऐसा नहीं है कि पहले साल पढ़ाई करके और फट से इंजीनियरिंग की या मेडिकल के एग्जाम देने पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। 2 साल कंप्लीट वो अपना कैरियर को बिल्ड करने के बाद में फिर वो जाता, नॉलेज और स्किल में मास्टर हो जाने के बाद तब जाता है एक्शन करने, एग्जाम देने। यहां तो क्या होता है, बंदा खुद ही तोड़ लेता है। नहीं, कभी भी अगर टीम का बंदा आपको बहानेबाजी करना चालू करे तो इसका मतलब समझ लेना उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करना है, उसके पास में बैठना है, उसके पास में बैठना है। शेरनी भी जब अपने बच्चे को शिकार करने का ढंग सिखाती है तो वो उसके पास में रहती है। ऐसा नहीं हो कि जिसका शिकार करने गए वही उसका शिकार कर ले। Yes, sir. उसको सिखाती है, उसको सिखाती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है। क्योंकि शेर का बच्चा है, अंदर माँ के पेट से शेरनी के से पैदा हो तो शेर ही होगा, परंतु शेर नहीं होगा। उस जब तक वो शिकार करने में स्किल्ड नहीं होगा, कुशलता नहीं रहेगी, तो वो शिकार नहीं कर सकता। बहुत सारे आप क्या बोलते हैं, डिस्कवरी में आप देख लो, क्या बोलते, बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसके अंदर मैंने भैंसे दौड़े जा रही है हजारों की संख्या में और शेर बैठा हुआ है। वो ये चॉइस ही नहीं कर पा रहा है मैं किसको पकड़ूं। पीछे से एक शेर आया, उसने जो उस शेर के ऊपर से जंप लगाया और सामने एक भैंसे को पकड़ लिया और ये बैठा बैठा देख रहा है। मतलब क्या हुआ, ये बंदा, इसको नॉलेज है परंतु स्किल नहीं है, इसलिए हमला नहीं कर पा रहा। अंडरस्टैंड कीजिएगा बात, समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे इस सिस्टम के अंदर सफलता को पाने के लिए कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसी चीज के ऊपर आपको इतना नॉलेज हो जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग का 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट और एक होता है सेकंड पार्ट। जब इस बिजनेस में आप जाते हो तो मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट पार्ट का आपका रोल क्या है, सेकंड पार्ट का आपका रोल क्या है, और कौन बंदा सफल होता है इसके ऊपर भी मैं आपको बात करूंगा। समझिएगा बात को। नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट पार्ट की कहानी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है, जब आप किसी बंदे के घर पे जाते हो और उसको प्रोडक्ट दिखाते हो, प्रोडक्ट में आप उसको बोलते हो कि एक बेहतरीन कंपनी 24 अक्टूबर सन 2000 को धनतेरस के दिन कंपनी लॉन्च हुई और आश्चर्य की बात है पहले 50 दिन में 5000 प्लस लोग सिस्टम में ज्वाइन हुए। आप क्या दिखाते हो, कंपनी का प्रोडक्ट, एजुकेशन प्रोडक्ट, और वो जब दिखाते हो तो क्या होता है, उस बंदे को पता चलता है कि ये डीओ साहब कंपनी क्या है, Yes, उसका sir. प्रोडक्ट क्या है, डीओ साहब क्या है, इसके बारे में उसका विजन क्लियर होता है। और विजन क्लियर होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए उसको प्लान दिखाते हैं। प्लान के बाद में उससे पूछते हैं कि हमारे 2 हिस्से हैं इसमें, एक तरफ अर्निंग, दूसरा है लर्निंग, इस दोनों में से आपको क्या अच्छा लगा। फिर उसके मन में कुछ शंकाएं होते हैं, हम उसको दूर करते हैं।
फिर उसके बाद उसको हम फॉलो अप करते हैं, और फॉलो अप करने के बाद वो बंदा सिस्टम में ज्वाइन कर देता है और 10,000 का एक डीडी हमको दे देता है। हमने क्या Yes. किया, प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में उसका विजन क्लियर किया। डीओ साहब क्या है उसका विजन क्लियर किया। इसीलिए आपको विजन क्लियर की ट्रेनिंग में बिठाया जाता है, वो पैसे कैसे कमाना है उसकी ट्रेनिंग लगती है। परंतु फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका विजन क्लियर होना चाहिए। या आपको भी जो बंदे ने किसी नए बंदे को सिस्टम में ज्वाइन कराया है, तो जिस बंदे ने उस बंदे को सिस्टम में ज्वाइन कर नए बंदे को ज्वाइन किया है, तो उस सीनियर बंदे को पता होना चाहिए कि इसका विजन क्लियर क्या हुआ है। केवल प्रोडक्ट के बारे में विजन क्लियर हुआ, एक बेहतरीन कंपनी इसके बारे में विजन क्लियर हुआ। कैसे हुआ, आपने उसको प्लान दिखाया, उसके डाउट क्लियर किए, उसके बाद उसका फॉलोअप किया, बंदे ने ज्वाइन किया, 10,000 का पेमेंट दे दिया। परंतु दोस्त, बट होता क्या है, होता क्या है, उसको सेकंड पार्ट के बारे में हम नहीं बताते हैं, और फिर क्या होता है, बंदा वर्किंग नहीं करता है, डेड हो जाता है, डेड हो जाता है। हाँ सर, मेरा तो विजन क्लियर है ना, बहुत बढ़िया अच्छी एजुकेशन का कंपनी है, और बहुत बढ़िया का डीओ सब कंपनी है जो पिछले 20 साल से काम कर रही है। ठीक है, इसको देखने के बाद में वो 1.5 लाख हफ्ता, 6 लाख रुपए महीना, 72 लाख देखने के बाद में वो 10,000 दे देता है, परंतु वर्किंग नहीं करता है, क्योंकि उसको सेकंड पार्ट आप बताते ही नहीं है। तो चलिए सब सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है, जब बंदे ने सेकंड पार्ट, आपका रोल कहाँ अदा होता है, जब बंदा 10,000 रुपए दे देता है, तो उसके 10,000 रुपए लगने के बाद आप उससे बातचीत करो कि भैया पहले तेरे को ये बताना जरूरी है कि तुमने 10,000 रुपए सिस्टम में क्यों लगाए, बताओ क्यों लगाए। अब जैसे उसका डीओ साहब के थ्रू विजन क्लियर हो, डीओ साहब का विजन क्लियर किया कि एक बेहतरीन एजुकेशन कंपनी है, और एक बेहतरीन कंपनी है जो पिछले 20 साल से इसमें लोगों को करोड़पति बना रही है, ये चीज हो गया विजन क्लियर। परंतु सेकेंड में वो बंदा करोड़पति कैसे बनेगा, वो बंदा अपने सपने कैसे पूरे करेगा, और वो कैसे इस बिजनेस में उसको क्या रोल अदा करना है, ये जब उसको सिखाया जाता है, और उसको उस ट्रेनिंग में बिठाना, सेकंड पार्ट के ट्रेनिंग में बिठाना जरूरी है, जिसको कहते हैं विजन क्लियर करना। जब तक अगर वो बंदा विजन क्लियर की ट्रेनिंग में नहीं बैठेगा, तो समझ लेना आपको उसके साथ काम करने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, समझिए। करना क्या है, 6 स्टेप की ट्रेनिंग के बारे में उसको बताना, 6 स्टेप की ट्रेनिंग, उसका छोटा सा विजन क्लियर। क्या करना है, आपने 10,000 रुपए क्यों लगाए हैं, जो आप, ये आपका सीनियर इस तरह की ट्रेनिंग लगाएगा जिसमें आपके बारे में एडिफिकेशन किया जा सके। पहले उससे पूछा जाता है कि भैया बहुत बढ़िया, आपने 10,000 रुपए क्यों लगाए हैं, आप इससे क्या चाहते हो, और उससे उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि भैया सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, ये है क्या, और ये इतना बढ़िया है तो इसमें डीओ साहब कंपनी ही क्यों करें हम। Yes, sir. जब ये चीज क्लियर करते हैं तो उस बंदे का विजन क्लियर होता है। देन Yes, sir. उसके बाद में उसको बताते हैं इसकी पावर। इसमें ऐसे ऐसे करोड़पति हैं जिन्होंने सफलता के मुकाम पे पहुंचे हैं, वो सफल कैसे हुए, क्योंकि वो भी आपके जैसे नए थे, और जब वो नए थे उनका विजन मैंने क्लियर हुआ, उनको ये पता था कि मैंने 10,000 रुपए क्यों लगाए, और उन्होंने सब अपने जो जो उनके मन में सोचा हुआ था, जिसको सपने कहते हैं, उन्होंने पूरे से अपने अपने कागज पे लिख दिए, उनके सपने अब कागज पे आ गए। अब उसका ड्रीम का नक्शा बिल्ड हो गया, मतलब उसका ड्रीम पूरा होना चालू हो जाएगा। Yes, sir. कोई मकान तब बनता है जब उसके पहले उसके उसका नक्शा बनाया जाता है। जब नक्शा बनता है तब जाके कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उस नक्शे को देख के और क्या बोलते हैं उसका मकान बना देता है। ऐसे ही एक नया बंदा, उसने 10,000 रुपए दिए हैं और ये क्या चाहता है, और उसके साथ उसको बिठा के उसका पूरा नक्शा तैयार करा दो, नक्शा तो तैयार करवा दो, और नक्शा तैयार हो जाने के बाद अब उसके साथ में कमिटमेंट लेना है। Yes, sir. देखो साहब ये नक्शा बन गया, अब आपका मकान इतना शानदार जानदार बनेगा, ये लो मैंने दे दिया।
अब वो ठेकेदार के पास जाते हैं, ठेकेदार से वो बातचीत करते हो, ठेकेदार कहता है कि हाँ सर मैं बना दूंगा, ऐसे मैंने बहुत सारे मकान बनाए, आपको लाके दिखा भी देता है कितने दिन में बन जाएगा, 9 महीने लगेंगे साहब। परंतु 9 महीने में शर्तें हमारी ये है क्या कि आपको जब भी माल खत्म हो उसके पहले मेरे मेरे बढ़ जाएंगे, वो आप देख लेना। यस सर। मतलब क्या होता है कि मालिक कॉन्ट्रैक्टर से कमिटमेंट लेता है और कॉन्ट्रैक्टर उस मालिक से कमिटमेंट लेता है। जब दोनों का कमिटमेंट एक दूसरे के साथ में जब जब एक्सचेंज हो जाता है तब 9 महीने के बाद एक बेहतरीन मकान बनके तैयार हो जाता है। यस सर। इसीलिए जब आपको जिसने 10,000 रुपए दिए हैं उसका सबसे पहले नक्शा बनाना है, जिसको कहते हैं ड्रीम चार्ट बनाना। उसको क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, क्यों 10,000 रुपए, ये निकलने के बाद उसको पूछो क्या ये जो चीज जो आपने जो हमारा जो मैप बन के तैयार हुआ, ये ड्रीम चार्ट बन के तैयार हुआ, इसके प्रति आप सीरियस हैं? बोलेगा यस है। और इसके लिए आप 3-4 घंटे डेली लगा सकते हैं? हाँ लगाते हैं। तो इसके अंदर आप 3 से 5 साल लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। ये कमिटमेंट उसे लेना है। यस सर। ये तब ले लेना है जब आपको वो जब वो कमिटमेंट दे दे तब आपको उसको कमिटमेंट देना। अगर आप कमिटेड हो तो आपको कामयाबी कुछ करने का काम मेरा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जब 1 2 5 लोग ना बोल देते हैं, 10 लोग ना बोल देते हैं, हमको रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हम क्या छोटे बच्चों जैसा रोना चालू कर देते हैं। क्यों चालू कर देते? बचपन में हमारी आदत पड़ी हुई है। माँ ने 2 थप्पड़ मार दिए, हम कोने पे जाके बैठ के रो रहे हैं। माँ ने जब देखा 2-3 घंटे तक वो रो ही रहा है, फिर माँ ने बोला चला के खाना खा ले। नहीं खाऊंगा। यस सर। गुस्सा होके बैठा हुआ जिद्दी बच्चा, नहीं खाऊंगा मैं। और शाम को बाप आया, उसने साइड में मोटरसाइकिल खड़ी करी और खड़ी करके अंदर आया, उसकी मैंने बच्चे का मुंह मैंने सोजा हुआ है और आंखों के नीचे पानी की धारा की निशान बना हुआ है। बाप आके आहिस्ते से वाइफ से पूछता है, तो वाइफ ने बोला ऐसा 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 हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। बाप उसके पास जाता है, बैठता है, तो वो बाप को भी थोड़े से नखरे दिखाता है। फिर बाप उसको गोदी में उठा के बोलता है चल टॉफी चाहिए? हाँ हाँ चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। मोटरसाइकिल में आगे बिठाता है और सीधा दुकान पे ले जाके टॉफी लेके घर पे आ जाता है। घर में आता है वो बच्चा एकदम उसकी दुनिया चाहिए, या वो मम्मी को बोलता है मम्मी, मम्मी को चढ़ाता है, क्योंकि वो उसकी जिद पूरी हो चुकी है। वो यस ना सर। नहीं सुनता है और वो ना 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 जब हाँ में कन्वर्ट होता है तो एंजॉय करता है। हम बचपन से ना नहीं सुन पाते हैं। जब इस फील्ड में आते हैं और लोग हमको ना बोलते हैं ना तो दिक्कत आती है। ये फील्ड कैसा है, हम पूरे स्कूल लाइफ में कॉलेज तक जब हमने पढ़ाई करी तो पहले हमने नॉलेज इकट्ठा किया, फिर उसके अंदर कुशल हुए, देन हम एग्जाम देने गए। यस परंतु सर। इस जिंदगी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पे पहले एग्जाम होती है और उसके बाद आप सीखते हो और उसमें बाद में कुशल बनते हो। इस प्लेटफॉर्म में ये चीज है। जब ये उल्टी गिनती, जब उल्टा सिस्टम चालू होता है तो फिर क्या होता है, उसमें आधे से ऊपर लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उन्होंने नॉलेज लिया है और हर महीने क्लास में बैठ के टेस्ट दिया है, 6 महीने की मैंने हाफ ईयरली एग्जाम दी है, अर्धवार्षिक एग्जाम, और फिर वार्षिक एग्जाम, फुल एंड फाइनल एग्जाम दिए, तब जाके उनको रिजल्ट उनके फेवर का आया। यहाँ यस तो सर। उसने नॉलेज लिया ही नहीं। यहाँ तो उसने उसने हर महीने उसका टेस्ट हुआ ही नहीं। यस सर। और इसीलिए क्या होता है, वो जैसे मार्केट में जाता है तो सफलता उसको 0 मिलेगी। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, यस सर। आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट में असफलता मिलेगी मिलेगी, क्योंकि इसको इसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि जब तक विजन क्लियर हो जाने के बाद में आपके अंदर जब जब तक आंतरिक शक्ति पैदा ना हो तब तक आप सफलता के उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। समझो बात। मोटरसाइकिल चलाने वाला, साइकिल से चलाने वाला, जब बंदा साइकिल चलाता है, जब गिर जाता है तो उसके बाद में अगर उसके अंदर साइकिल सिखाने वाले ने बार बार उसके अंदर अगर वो तू कर सकता है, मैं भी साइकिल से बहुत गिरा हूं, देख मेरा घुटना, देख आज मैं साइकिल से, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, कार से चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बेटा तुझे करना है। परंतु जिसने जिसने ठान लिया मुझे नहीं करना है, तो वो बंदा जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं होता है साइकिल नहीं चला पाता।
यस सर, ऐसे ही तो मार्केट में जब आप उतरते हो और आपका सीनियर साथ में रहने से आपको फायदा होता है, क्योंकि जैसे वो बंदा ना बोलता है कि नहीं नहीं सब मुझे नहीं करना, पापा ने ना बोल दिया, जैसे कई बार मुझे फीडबैक में लिखते हैं पापा ने ना बोल दिया, और पापा ने ना बोल दिया तो पापा तो ना बोल के फ्री हो गए, और उसका जो ना बोलना आपके सर के ऊपर बैठ गया, और दो दो दिन आपको बुखार आ गया। यस सर, अगले दिन फोन कर रहा हूँ सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ गया। अच्छा साहब, यस अच्छा सर, साहब, मतलब आप आंतरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए सीनियर का हाथ पकड़ के उसके बताए हुए रास्ते पे जब आप काम करना चालू करते हो, तो जब भी तकलीफ आती है वो आपको, जब भी आपका आंतरिक ताकत कमजोर होती है, इंटरनली स्ट्रेंथ कमजोर होता है, तो वो आपके इंटरनल स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है, और तब जाके बिजनेस आगे बढ़ता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि किसी एक कोच, किसी एक मेंटर को चॉइस करो, उनके साथ में काम करो। ये 2 स्टेप की ट्रेनिंग के अंदर पहले में विजन क्लियर हुआ, दूसरे में आपका इंटरनल स्ट्रेंथ हुआ। ये दोनों चीज हो जाने के बाद अब आपको दी जाती है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या है, लिस्ट कैसे बनाना है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलो कैसे करना है, ये सब, और घर में बैठ के लोगों को कैसे बुलाना है, अपने घर पे मीटिंग के कैसे करना है, जिसको होम मीटिंग कहते हैं। वेब सेमिनार में लोगों को, जैसे संडे के दिन वेब सेमिनार है, वेब सेमिनार में किस तरह से लोगों को बुलाना है, ये सब चीज आपको सीखना पड़ता है। जैसे आप सीखते हैं, ये चीज आप समझना, ये चीज इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने अपने टीम के बंदे को नहीं सिखाया तो आपका वॉल्यूम जनरेशन नहीं होगा। मतलब जब तक आप अपने घर के स्विच बोर्ड को कितना भी आप उसके बल्ब को का स्विच ऑन कर दो, पंखे का स्विच ऑन कर दो, कुछ भी कर दो, आपका लाइट नहीं आ रहा, पंखा नहीं आ रहा, इसका मतलब वो मेन उसकी ग्रेट अपलाइन, मतलब मीटर के साथ में उसका कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में तार में फॉल्ट है, और अगर उसका डायरेक्ट अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ उसका कनेक्शन हो, तो फिर तो आप स्विच डालो, आप तो घर में जब स्विच ऑन करते हो तो फटाक से लाइट चालू हो जाती है। तो ऐसे ही जब तक आप अपने टीम के बंदे को लिस्ट बिल्डिंग का तरीका नहीं सिखाओगे, कांटेक्ट करने का तरीका नहीं सिखाओगे, प्लान करने का तरीका नहीं सिखाओगे, फॉलो करने का तरीका नहीं सिखाओगे, तब तक आपकी एंट्रियां नहीं निकलेगी। वॉल्यूम जनरेशन का मतलब एंट्रियां निकलना। मैं आगे सब बहुत बताऊंगा आपको, उसकी चिंता मत करिए। 2 स्टेप इसको कहते हैं, ये वॉल्यूम जनरेशन करना। इसके बाद के 4 स्टेप और है, उसको अभी मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट के अंदर 80% लोग फर्स्ट पार्ट में रोल अदा करते हैं, और 20% लोग सेकेंड पार्ट में रोल अदा करते हैं। ये तो कहते हैं ना कि सर वो भी फेल, वो भी छोड़ गया, वो इसीलिए कि वो फर्स्ट पार्ट वाले ही बंदे थे जो रणछोड़ लाल हो गए, छोड़ छोड़ के भाग गए, टीम खत्म हो गई। सर कितनी बार मैं टीम को उठाऊं फिर खत्म हो जा रही, टीम उठा रहा हूं फिर खत्म हो जा रही। वो इसलिए खत्म हो जा रही कि सेकेंड पार्ट वाला रोल अपनी टीम में हम अदा ही नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट वाला रोल, बंदे का विजन क्लियर करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है, डीओ साहब के बारे में बताना है, जेनेसिस टीम के बारे में बताना है, उसका ड्रीम को बिल्ड करना है, ड्रीम के प्रति उसका कमिटमेंट लेना है। फिर उसको क्या बोलते हैं, ये काम हो जाने के बाद में अब उसकी लिस्ट बनवाना है, कांटेक्ट करने का तरीका सिखाना है, प्लान कैसे करते हैं वो उसको अपने साथ में रख के सिखाना है, फॉलो कैसे करते हैं अपने साथ में रख के उसके फॉलो को उसको सिखाना है। घर में लोगों को बुला के किस तरह से घर में होम मीटिंग, घर में एक अच्छी मीटिंग कैसे लगाते हैं, उसमें क्या सावधानी बरतते हैं, ये सब जब आप बंदे को सिखाना चालू कर देते हो, तब वो आपका स्थायी पार्टनर बन जाता है, स्थायी पार्टनर बन जाता है। और यही स्थायी पार्टनर बंदा खुद भी करोड़पति बनता है और आपको भी करोड़पति बनाता है। यस सर, और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर 80% लोग पहला पार्ट का ही काम करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, बंदे को ज्वाइन करते हैं और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। सेकंड पार्ट नहीं बताते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं और वो बंदे को सिस्टम में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में राम नाम सत्य हो जाता है। मैंने पहले पार्ट में लिखा था 10,000 रुपए दे देता है बट वो वर्किंग नहीं करता है।
क्योंकि वर्किंग करने के लिए उसका विजन क्लियर नहीं है। डीओ साहब क्या है इसके बारे में उसका विजन क्लियर हो गया, परंतु इस डीओ साहब से 1.5 लाख हफ्ता 6 लाख रुपए महीना करोड़पति कैसे बनेगा, पैसे घर में कैसे बुलाएगा, ये सबका विजन क्लियर नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं पड़ा। इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में 20% ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है, और वो 100 में से 20% वही करोड़पति होता है। दूसरी भाषा में बोलूं, आपको करोड़पति बनना है तो आपको अपने टीम के अंदर नीचे लोगों को क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट का जो हिस्सा है वो आप जरूर करवाओ। मैं तो आपको ये कहूंगा, विजन क्लियर की ट्रेनिंग आपके मान लो मंगलवार को ही, अगले मंगलवार को विजन क्लियर की ट्रेनिंग होगी। कोई अगर इस बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं काफी लोग इकट्ठे हो गए, सर मेरे नीचे 10 लीडर है और उन्होंने 3 निकाल के 30 लोगों को इकट्ठा कर दिया, इमीडिएटली आप उस बंदे को बोलो, अपने अपने कोच को, अपने गुरुदेव को, आप उनको बंदा मैं चाहता हूं कि आप इनका विजन क्लियर कर दे तो बहुत बढ़िया, आप इनका बेसिक लगाते तो बहुत बढ़िया, इमीडिएटली बोलो, बंदा लगाएगा। क्योंकि आपको हॉल किराए पे लेना पड़ेगा और तब जाके आपकी ट्रेनिंग लगेगी। अब तो क्या घर बैठे ही फटाक से काम हो जाएगा। तो ये काम आप याद रखो, 20% वाला सफलता के लिए 20% वाला जो हिस्सा है उसको 80% में कन्वर्ट कर दो, तो आप जिंदगी भर के करोड़पति हो जाएंगे। वरना क्या होगा, टीम थोड़ी सी आएगी, खड़ी होगी, राम नाम सत्य, खड़ी होगी, राम नाम सत्य, परंतु तो आपका राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके ऊपर के बंदे ने 20% वाला रोल आपके साथ अदा किया है। आपके अंदर जो 20% वाला जो भारी भरकम जो नॉलेज था, स्किल था, और वो आपके अंदर डाल दिया, इसीलिए टीम खत्म हो जाने के बाद भी आप एक्शन कर रहे हो, क्योंकि आपका विजन क्लियर है, आपका इंटरनली स्ट्रेंथ सॉलिड है, आपको मालूम है विजन क्लियर और आंतरिक ताकत सॉलिड हो तो एंट्रियां तो यूं निकलती। यस सर। और जो पता सिस्टम में आएगा उसके साथ उसकी एंट्री कैसे निकालनी है ये भी मुझे पता है। उसको क्या है, उसको उसका विजन क्लियर करना है, और उसका क्या करना है, उसको लिस्ट बनाना है, कॉन्टेक्ट करना है, प्लान सिखाना है, फॉलोअप सिखाना है, और उसको ये काम मुझे करना है और ये काम मैं करा दूंगा, तो वो भी 20% वाले हिस्से में आ जाएगा, वो भी करोड़पति होगा और वो भी अपने नीचे लोगों को करोड़पति बनाएगा, काम आसान हो जाएगा। यस सर। समझिए मेरी बात को। कहने का मेरा मतलब है, समझिए इस चीज को, कहने का मेरा मतलब है कि आप इस चीज को समझिए कि जब तक आप सेकंड पार्ट के बारे में उसको फोकस नहीं करोगे तो आप खुद भी करोड़पति नहीं बन सकते। जैसे ठंड देख के बुखार आता है आपको तो लग जाता है कि मलेरिया हो गया, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको पता चल जाता है कि मलेरिया है, और डॉक्टर जब कहता है हाँ भी मलेरिया, टेस्ट भी जब खून की जांच कराते हैं तो पता चल जाता है मलेरिया है। ऐसे ही आपके टीम का बंदा अगर आके आपको बोले कि सर मेरा शेड्यूल नहीं बना, सर वो क्या है कि वो बंदे से मैं अभी पूछूंगा, वो मुझे अभी बताएगा कल किस किस के प्लान करने हैं, तो समझ लेना भाई बेटा ये 20% वाला बंदा नहीं है, ये 80% वाला बंदा है, ये कभी भी छोड़ के भागेगा। यस सर। क्योंकि ये दूसरे के भरोसे पे है, यस ये सर। भागेगा कभी भी। दुख ये बात नहीं है कि वो भागेगा, वो भागे कोई बात नहीं, परंतु वो अभी भागे तो अच्छा है, यस सर। परंतु वो 6 महीने बाद भागता है, 6 महीने बाद, इसलिए 6 महीने बाद भागता है, और 6 महीने जो हमने उसको सिखाने में, उसको मास्टर बनाने में हमने जो टाइम लगा दिया, ये बंदा तो गया, परंतु जो समय 6 महीने वो नहीं वो वापिस आएगा। और यस सर। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर समय महत्वपूर्ण है, यस सर। समय महत्वपूर्ण है। यस सर। क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग में अभी केवल 2023-24 तक आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म है, 24 के बाद में इसमें संघर्ष बढ़ेगा। यस सर। ऐसे ऐसे बंदे आएंगे, एमबीए के हुए बंदे, जब उनको पता चलेगा साला कल का बंदा, मेरे मोहल्ले का बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और पिछले 8 साल 9 साल से 10 साल से डीओ साहब कर रहा है और 6 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो वो मैंने 50,000 रुपए महीने की नौकरी करेगा? वो छोड़ के बंदा सीधा आएगा और डीओ साहब में कूद पड़ेगा, और उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो फोकस डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे करेगा। फर्स्ट पार्ट में ज्वाइन लेके पूरा जोर लगाएगा सेकंड पार्ट के अंदर, आपको भी पूरा जोर सेकंड पार्ट पे लगाना तो भी काम होगा, नहीं होगा। समझिए बात, यस सर। समझिए बात।
क्योंकि देखो जो चीज हम मार्केट में भी देख रहे हैं, एक आदमी 10 साल नौकरी करता है, 20 साल नौकरी करता है, 30 साल नौकरी करने के बाद में लास्ट के 10 साल जब बचते हैं, तो जिस संस्था में जिस जगह पे वो काम कर रहा होता है, उनको भी लगता है कि 30 साल हो गया तो इसको भैया इसको कम से कम सीनियर ऑफिसर बना दो, नहीं 30 साल का 32 साल हो गए, अब इसको कम से कम मैनेजर बना दो, नहीं सर 35 साल हो गए, अब 5 साल की और उसकी नौकरी बची है तो कोई बात नहीं, इसको ब्रांच मैनेजर बना दो, नहीं सर अब क्या है लास्ट के 3 साल बाकी है तो इसको भी सीनियर ब्रांच मैनेजर बना दो, अब क्या है कि अब 2 साल ही बाकी है यार, तो इसको क्या करो यार, एक अच्छा पैसे से रिटायर हो तो बढ़िया, इसको जोनल मैनेजर बना दो। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर या सीईओ, यस सर, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब ये क्या, ये नौकरी वाला जो एक ना नेटवर्क बना हुआ है, इसको कहते हैं जॉब पर्सन, जो अधिकतर हिंदुस्तान जॉब करना पसंद करते हैं, ये होता है रेडीमेड नेटवर्क। यस सर, रेडी 30 साल करोगे और तो आप या तो सीनियर ऑफिसर हो जाओगे, उससे रिटायर हो जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, उससे रिटायर हो जाओगे, ब्रांच मैनेजर होगे, उससे रिटायर हो जाओगे, सीनियर ब्रांच मैनेजर होगे, वहां से रिटायर हो जोनल मैनेजर बन जाओगे, फिर वहां से रिटायर हो जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर बन जाओगे, 40 साल पूरा होते होते वहां से रिटायर हो जाओगे। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने खुद का कोई एक इंडस्ट्रीज खोलते हैं, वो उसमें से भी 2% लोग होते हैं जिनका विजन क्लियर होता है। नौकरी में तो क्या होता है, फिक्स रेडीमेड नेटवर्क होता है, इसलिए फिक्स इनकम आती है, समझो। और इस फिक्स इनकम से क्या करता है बंदा, समझो। उसकी उसकी ग्रोथ के बारे में बताता हूँ। जो लीनियर ग्रोथ होती है, उस लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, 20 साल वो पढ़ाई करता है और 40 साल वो मेहनत करता है और 60 साल बाद वो राम नाम सत्य हो जाता है। कहते हैं औसतन जिंदगी 60 साल की होती है, समझेगा बात। 40 साल वो इतनी मेहनत करता है, करियर की शुरुआत जब उसने की तो 10,000 रुपए से की, और रिटायरमेंट होते होते उसकी उसकी जो तनख्वाह होगी वो 40,000 होगी। वो मैंने आपको बताया है ना, ऑफिसर बन जाता है, सीनियर मैनेजर बन जाता है, मैनेजर यस बन सर, जाता है, ब्रांच मैनेजर हो जाता है, तो उसकी सैलरी मतलब जब जहां रिटायर हो 40 साल मतलब 40,000 रुपए होगी। मान लो उसकी पूरी 40 साल की यात्रा का एवरेज निकाल ले, 10 से चालू किया था और 40 में वो रिटायर हो गया 40,000 तक, तो अगर 20,000 रुपए पर मंथ की अगर उसकी इनकम माने, एवरेज इनकम, तो वो अपनी होल लाइफ में 96 लाख रुपीज ही कमा पाता है। यस सर, 96 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं कमाता है 20,000 रुपए वाला। हाँ, जो 40,000 रुपए पे उसका एवरेज निकल रहा है, जिसकी आखिरी में जाते जाते 80,000 रुपए सैलरी होती, उसका एवरेज अगर 40 निकला तो उसकी साल भर की जो इनकम होगी वो होगी 1,80,00,000 के आसपास। इससे ज्यादा पैसे नहीं कमाएगा। परंतु दोस्त, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसमें ग्रोथ क्या होती है, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अगर मान लो आपने एक साल में अपने जैसे अगर 2 बंदे तैयार किए, जो सोच आपकी है, जो आप इस सिस्टम से चाहते हो, जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो, अगर आपने जैसे 2 बंदे भी तैयार किए और अगले साल इन दोनों ने भी यही काम किया, वो 4 बंदे, तीसरे साल में 8 बंदे, चौथे साल में 16 बंदे, 5वें साल में 32 बंदे, छठे साल में 64 बंदे, 7वें साल में 128 बंदे और 8वें साल में 256 बंदे। 8वें साल भी अगर आपने 2 लोगों को इसमें अपने जैसा अगर ढूंढ लिया तो 8वें साल बाद आपका 1.5 लाख हफ्ता और साल के 72-74 लाख रुपए आपके घर में आएंगे। मतलब 90 साल में आपके कंटिन्यूस कैप बनेगी। मतलब बाकी की जिंदगी में आप टोटल इनकम आपकी 25 करोड़ के आसपास होगी। मतलब अगर तीनों एंट्री आपके पास है तो 75 करोड़ रुपए आप इस सिस्टम से कमाओगे, अगर 2 लोगों को आपने जैसा तैयार करते हैं। समझो मेरी बात, 2 लोग, ये इस नौकरी में, जहां जॉब, बिजनेस, एग्रीकल्चर प्रोफेशन में लीनियर ग्रोथ होती है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, डुप्लीकेशन होता है, अपने जैसे बंदे तैयार होते हैं। यस सर, आज की तारीख में संजय चौधरी घर क्यों बैठा हुआ है? घर क्यों बैठा यस हुआ है? सर,
वो घर में इसलिए बैठा हुआ कि उसके जैसे कई बंदे नीचे तैयार हो गए, वो मार्केट में काम कर रहे हैं, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी अगर धूप से, बरसात से, गर्मी से बचना है तो आप इतनी में मेहनत कर दो कि अपने नीचे ऐसी टीम खड़ी कर दो जिसको पूरा नॉलेज आपको उतार, अपने अंदर जो उतारा है वो उनके अंदर डाल दो, आप हो गए फ्री। ये काम आप कर Yes, सकते sir. हैं। सिंपल सी बात है। मैं एक छोटे से एक चीज बताऊंगी। देखो, एक जब इंडस्ट्रीज में आप जाओगे, हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है, जब इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो एक एक जब बंदे की नौकरी लगती है तो वो फ्रेशर होता है। फ्रेशर हो जाने के बाद में उसका उसके अगली स्टेप में क्या होता है कि वो धीरे धीरे वहाँ का काम सीखता है, फिर वो काम करना चालू करता है तो वो बन जाता है वर्कर। फिर उसके बाद में फिर वो कुछ साल काम करता है और अपना विश्वास पैदा करता है तो वो बन जाता है सुपरवाइजर। फिर सुपरवाइजर कुछ साल काम करने के बाद मैनेजर बन जाता है, और कुछ साल काम करने के बाद में वो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है कि ठीक है सर, अब आप एक काम करो, हम बहुत सारी फैक्ट्रियों को हैंडल कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप में आ जाओ। ये होता है। ऐसे ही सेम सिस्टम डियोसाप में होता है। पहला बंदा फ्रेशर आता है, फ्रेशर के बाद में वो कोर बंदा बनता है। मैं आपको बताऊंगा कोर क्या होता है। कोर के बाद में वो बंदा आपको उसको लॉयन ईगल बनाना है। ईगल मतलब जो जो माने बादल से ऊपर उड़ता है। जब बरसात के सीजन आते हैं तो छोटे मोटे पक्षी जो होते हैं वो कहीं घोंसले में घुस जाते हैं या कहीं कहीं किसी के छज्जे में घुस जाते हैं, परंतु जो चील होता है, ईगल होता है, बाज होता है, वो क्या करता है, जैसी बरसात चालू होती है वो बादलों को फाड़ता हुआ ऊपर चला जाता है, और बादल के ऊपर जाके वहां पे आराम से अपने पंख फैलाता है और वहीं पे घूमता रहता है जब तक बादल बादल से पानी गिरना बंद नहीं हो जाए। जैसे गिरना बंद हो जाता है वो बादल से को पार करके नीचे आ जाता। मतलब ऐसा बंदा जो मुसीबत में भी हंसता हुआ चेहरा लेकर बैठा हो, उसको कहते हैं Yes, sir. ईगल। और उसके बाद होता है लॉयन, जंगल का राजा, नेटवर्क मार्केटिंग का राजा, समझो। और उसके बाद में होता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। आप पैसे की कोई चिंता नहीं, समझो। अब इंडस्ट्रीज के अंदर मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको चार्ट बताया था कि जब फ्रेशर बंदा आता है तो फ्रेशर बंदा 6 से 9 महीने काम करता है तो वर्कर बनता है, और यही वर्कर जब 1 से 2 साल लगाता है तो उसको सुपरवाइजर बना देते हैं, और यही सुपरवाइजर जब इस सिस्टम के अंदर 2 4 5 साल 6 साल लगाता है तो उसको मैनेजर बना देते हैं, और यही मैनेजर जब इस सिस्टम के अंदर 10 साल मेहनत करता है और एक फैक्ट्री को नहीं कई फैक्ट्री को मैनेज करते हैं तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन टीम में बुला लिया, मैनेजमेंट टीम में उसको एंट्री दे देते हैं। अब आप यही से ही हमारे हेड ऑफिस से बैठ के काम करो। ये होता है इंडस्ट्रीज का एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डीओ साहब में होता है। जब आप बंदा फ्रेशर आता है और फ्रेशर आ जाने के बाद उसके नीचे 9 लोग सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो वो इस सिस्टम के अंदर कोर कहलाता है। मैं आपको बताऊंगा कोर कौन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। वो कोर बनता है जब 9 से वाला बंदा होता है, वो कोर। इसलिए हमने 2-3 दिन पहले कोर क्लब की मीटिंग की थी। Yes, sir. की थी और उसी के कारण अभी बढ़िया काम चल रहा है। कोर क्लब के अंदर मैंने जो बंदा जिसके नीचे ऐसा ऐसा कोर बंदा जिसके नीचे 9 सेल्स आ गए हैं, और ऐसा कोर बंदा जिसके नीचे 9 कोर हो गए, मतलब 9 सेल्स वाले 9 बंदे आ गए, तो वो बंदे का नाम चेंज होता है, हो जाता है, वो बन जाता है ईगल। और उसके बाद में जब उसके नीचे 9 ईगल आ जाते हैं तो वो बंदा हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का शेर, लॉयन। और जब उसके नीचे 9 लॉयन आके तैयार हो जाते हैं, मतलब उसको वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, आर्थिक आजादी। अब इसमें से क्या होता है, कुछ लोग कोर बन के छोड़ के भाग जाते हैं और वो डीओ सब गालियां देते हैं। कुछ होते हैं जो ईगल बन जाते हैं, वहां छोड़ के भाग चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं जो लाइन वाली पोजीशन पे होते हैं, जिनके नीचे 9 ईगल तैयार हो चुके हैं, और वो बंदे बस उसको अगला क्या काम करना है, अपने नीचे मेरे जैसे 9 शेर तैयार करने हैं, बस 9 लाइन तैयार करने हैं। जब वो 9 लाइन तैयार हो जाएंगे, आप आर्थिक आजादी से फ्री। सर इस वीक में पैसा नहीं बना है, सर 2 वीक से पैसा नहीं बन रहा है, सर Yes, 1 sir. महीने से पैसा नहीं बन रहा है, और फिर ऐसे बंदे छोड़ के भागते हैं। उसको पता है पैसे कैसे बनना है,
ये आपके सामने चार्ट दे रखा है, ये चार्ट है, मतलब आपके नीचे 9 लोग आ गए। अब आज की तारीख में जो बंदा जिसके नीचे 9 लोग आ चुके हैं, उसकी क्या ड्यूटी है, मैं अगले स्टेप पे बताऊंगा, चिंता मत करो। यस सर। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के अंदर पहले एक फ्रेश बंदा आता है और कुछ 9 महीने काम करता है तो वो वर्कर बन जाता है, 1 साल काम करता है तो सुपरवाइजर बन जाता है, और वो सुपरवाइजर 2 से 4 साल काम करता है तो मैनेजर बन जाता है, और मैनेजर 10 साल काम करता है तो जाके वो मैनेजमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, एज ए डायरेक्टर आ जाता है, उसके अंदर पहुंच जाता है। मैंने इस तरह से होता है। ऐसे ही डीडीओ साहब में बंदा आता, फ्रेश बंदा, उसको 9 सेल्स जैसी कंप्लीट हो, उसको कोर कैसे बनाना वो भी मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। आज मैं बैठा हूँ इसी चक्कर में। यस सर। वो उसको कोर कैसे बनना है, 9 सेल्स वाले को कोर, वो कोर वाली, कई मेरी टीम ऐसे है जिसके 9 सेल्स है, पर तो कोर के बारे में पहली बार सुन लो, कोर क्या होता है, समझो Yes, बात, sir. कोर की क्या जिम्मेदारी होती है पता ही नहीं है। जिसके नीचे 9 कोर हो चुके हैं, 9 सेल्स वाले 9 बंदे आके खड़े हो गए, उस बंदे को पता ही नहीं है कि मैं ईगल बन गया, और उसकी हरकत क्या रहती है, कबूतर जैसी, कौवे जैसी, थोड़ा सा पानी गिरा, फुर्र, मालूम पड़ा किसी के छज्जे के नीचे घुस गए, Yes, किसी sir. बंद मकान के कमरे में घुस कर चले गए। Yes, sir. उसने ना बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, अरे सारे ईगल हो, समझो इस बात को। अब आगे से चलते हैं, जो ईगल से लाइन बनना है, लाइन से फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके नीचे 9 लाइन खड़े हो गए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम। आगे से चलते हैं, वो मेरा पानी का गिलास रखे ला दो। जब कोई बंदा फ्रेशर आता है, अब मैं आपको वहां गिलास में पानी रखा है, इसके ऊपर, टेबल के ऊपर, नहीं, 2 मिनट सर। Yes, sir. मतलब क्या लगा, जो एक फ्रेशर बंदा जब मार्केट में आता है, फ्रेशर यहाँ क्या जग के पास में नहीं रखा बेटू है क्या, गिलास है मेरा है, तो वहां गैस के पास गिलास है। तो कहने का मतलब है, जो बंदा जो इस सिस्टम में नया आता है, तो आपको करना क्या है, आपने उसकी लिस्ट बिल्डिंग करा दी, उसको कांटेक्ट करने का तरीका, उसको कांटेक्ट करने का तरीका सिखा दिया, ठीक है। अब तरीका सिखा दिया, अब उसको प्लान और फॉलोअप सिखाना है। प्लान और फॉलोअप आपको क्या करना है, उसको अपने साथ में रख के, जब आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, जब आप प्लान दिखाने के लिए आप मार्केट में जा रहे हो, तो आपको एक काम करना है, जब वो प्लान दिखाने जा रहे हो, तो आप जिस नए बंदे के सामने बैठ के प्लान दिखा रहे हो, तो मेहरबानी करके अपने ज्वाइंट पर्सन को पेन कॉपी लेके उसको बोलो, उस बंदे के पीछे बैठ जाए, जो नया बंदा प्लान देख रहा है उसके पीछे बैठ जाए, और पीछे बैठ के मेरी आवाज को सुनता हुए, आवाज को सुने और कॉपी में लिखे, Yes, sir. उस प्लान को लिखे, वो प्लान को लिखे। जब एक आदमी 10 बार प्लान को अपनी कॉपी में लिख लेता है, और 10 बार फॉलोअप को अपनी कॉपी में नोट कर लेता है, तो वो 40% प्लान सीख गया, 40% फॉलोअप सीख गया। और इस चक्कर में 3 लोग उसके सिस्टम में आ जाते हैं, पहला ड्राफ्ट उसको आता है। और ऐसे ही अगले 10 के अंदर जब वो 10 प्लान और नोट करता है, अब वो 10 के बदले 20 प्लान नोट करता है, तो आप देखोगे इसको प्लान नोट करने की स्पीड इसकी काफी तेज होगी पहले से, समझो। तो अब क्या हो गया, वो 80% प्लान सीख गया, 80% फॉलो सीख गया, और अगले 10 प्लान जब नोट करता है, इधर सीनियर ने प्लान चालू किया, इसका पेन चालू, अब अभी सीनियर एजुकेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे ये बंदा बैठ के और आगे का सब बता, मेरे को पता है ये सीनियर आगे क्या बताएगा, और आप वहां लिख रहे हो 3 लोग सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, तो 2 आते हैं, 6 आते हैं, 1 महीने 50, वो आगे लिख लो, जबकि सीनियर उस जगह आए ही नहीं। आप क्या हो गया, आपका प्लान यहाँ तक आ गया, गले तक आ गया, अब गले से उबल रहा है, गुड़ुड़ कर रहा है,
मतलब वो मुंह से छड़कने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपको प्लान आ गया, फॉलो हो गया। मतलब क्या हो गया, 30 प्लान के ऊपर आपके पास में 9 लोग सिस्टम में 9 सेल्स कंप्लीट हो जाते हैं और आप प्लान में मास्टर हो जाते हैं। आप प्लान में मास्टर कैसे कैसे नीचे से मैंने अपने आप को कैसे कोर पे पहुंचाएं, अपने आप को कोर तक कैसे पहुंचाएं, या नीचे के बंदे को कोर तक कैसे, एक नए बंदे को कोर तक कैसे लेके जाएं। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब 10 प्लान नोट करेगा तो उसको नॉलेज भी आएगा। 10 प्लान वो अगला 10 प्लान नॉलेज नोट करेगा तो नॉलेज भी आएगा, स्किल भी होगा। अगला 10 प्लान जब नोट करोगे तो नॉलेज आएगा, स्किल भी आएगा, और अगले 10 प्लान के बाद वो खुद एक्शन करने भी उतर जाएगा। यस सर। वो आगे बढ़ के बोलेगा, सर ये प्लान मैं दिखाऊं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दिखा। अब क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म इस तरह से नॉलेज, स्किल और एक्शन पे इस प्लेटफॉर्म के, इस सिस्टम के साथ सब काम करोगे, आपके नीचे प्लानरों की संख्या बढ़ेगी। जब नीचे यस सर। प्लान की संख्या, फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो आप ईगल से लॉयन पे जाएंगे और फिर लॉयन से फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म है, आगे चलते हैं। जिसके नीचे 9 सेल्स आ गए वो बंदा कोर बन गया, CORE, कोर। यस यही सर। कोर बंदा आने वाले समय में करोड़पति बनेगा। पसंद कर रहे हो बात को? यस अब आगे सर। चलते हैं। कोर बंदे की कौन होता कोर बंदा? जिसके नीचे 9 सेल्स होते हैं, 9 लोग उसके सिस्टम में ज्वाइन कर चुके हैं। उसके लेफ्ट राइट में नीचे 5 4 3 6, मतलब ऐसे करके बंदे सिस्टम में ज्वाइन कर गए। उसको जिसके नीचे 9 सेल्स हो गए वो बंदा कोर है। जिसको प्लान आता है, 9 सेल्स पे कैसे पहुंचा, 30 प्लान उसने अपनी कॉपी में नोट किए और 30 फॉलो उसने कॉपी में नोट किए। अब उसको प्लान करना आ गया, ठीक है। यस अब सर। लोगों के शंका का हल देना आ गया, ठीक है। मतलब यस। किसी भी बंदे का अगर कोई डाउट है, वो डाउट वो इजीली क्लियर कर सकता है। टेम्परेरी डाउट, मैंने टेम्परेरी डाउट क्लियर कर सकता है। जैसे अब हाईवे पे जा रहे हैं और हाईवे पे जा रहे हैं और आपके कार का एक्सीडेंट हो गया किसी गांव के पास में, तो सबसे पहले क्या होता है, वो आपको उठा के प्राथमिक चिकित्सा पे लेके जाते हैं, जहां पे टेम्परेरी इलाज होता है। नहीं आपके पाँव की हड्डी टूट गई तो वो प्राथमिक चिकित्सालय वो प्लास्टर चला रहा है, ऐसा नहीं होता। टेम्परेरी इलाज करता है, और टेम्परेरी इलाज करके ऐसा इलाज और इंजेक्शन लगा देता है कि आप शहर तक चले जाओ, उस हॉस्पिटल चले जाओ, तब तक आपके दर्द भी कम हो रहता है। वो सब की ऐसी व्यवस्था करके आपको वहां तक पहुंच जाता है। फिर वहां का आगे का ट्रीटमेंट आपको मिलता है जिससे आपकी जान बच जाए। यस सर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस। मतलब एक मतलब सिंपल सी बात है, 9 सेल्स वाले बंदे को अगर आपने अपने साथ में लेके उसके प्लान, उसके कॉपी, आप दया मत पालो। कई लोग, अरे सर क्या कॉपी में नोट करेगा, मेरे को शर्म आती है इसको बोलने में। अगर शर्म आती है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं पहुंच सकते। शर्म आती है आप ईगल नहीं पहुंच सकते। शर्म आती है आप लॉयन नहीं पहुंच सकते। शर्म आती है तो आप कभी भी इससे आर्थिक सुरक्षा आपको नहीं मिल सकती। यस सर। चौथा पॉइंट होना चाहिए, उसको पंचिंग करने का ढंग आना चाहिए। पंचिंग करना ही वाले को पंचिंग करने का, चलो ठीक है, पंचिंग करने में अगर गड़बड़ होती है तो आप उसको फॉर्म भरने का तरीका आना चाहिए। फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म के साथ कौन कौन सी चीज उपयोग में लाते हैं। आधार कार्ड ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, एड्रेस प्रूफ लेते हैं, ये सब लेते हैं। और साथ में जो एग्रीमेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं, नोटरी करवाते हैं। ये सब कंप्लीट करके अपने सीनियर को वो ड्राफ्ट के साथ में ये फॉर्मेलिटी भी देनी है, जो जो चीज वो सीनियर कंपनी को पहुंचा सके, जिससे यस आप सर। आपका स्थायी मेंबरशिप आपको मिले। नहीं तो तब तक, जब तक आपका एग्रीमेंट कंपनी नहीं पहुंचता, आप टेम्परेरी क्या बोलते हैं, मेंबर होते हैं, टेम्परेरी बंदे होते हैं, टेम्परेरी पार्टनर होते हैं, टेम्परेरी बंदे होते हैं। इसलिए ये काम आपको जरूर करना है। और साथ साथ में 2 स्टेप की ट्रेनिंग लगाना आपको आना चाहिए। 2 स्टेप की ट्रेनिंग मतलब लिस्ट कैसे बनाते हैं, कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, फॉलो कैसे करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए 9 स्टेप्स वाले बंदे को। क्योंकि 30 घर में
आपने सीनियर के साथ में लिस्ट भी बिल्डिंग की है, 30 घर में आपने कांटेक्ट मैंने उस बंदे को सीनियर द्वारा कांटेक्ट करने का तरीका से सिखाया है, ठीक है। 30 घर में आपने खुद प्लान नोट किया है, 30 घर में आपने फॉलो अप नोट किया है, तो ऑटोमेटिक आपको इस कोर बनते बनते आप लिस्ट भी बिल्डिंग कर सकते हैं, आप कांटेक्ट करने का तरीका भी सब मैंने सीख जाते हैं, और साथ में प्लान फॉलो भी कर लेते हैं। मतलब 2 स्टेप की ट्रेनिंग में आप मास्टर हो जाते हैं। आगे से चलते हैं। ईगल कौन होता है और ईगल की ड्यूटी क्या होती है मैं बताता हूँ। अभी मैंने कोर की ड्यूटी बोली। ईगल मतलब जिसके नीचे 9 कोर, 9 कोर मतलब 9 सेल्स वाले 9 बंदे, 9 सेल्स वाले 9 बंदे, उसको कहते हैं ईगल। उस बंदे को क्या आना चाहिए? उसको ओपन मीटिंग लगाना आना चाहिए। 20, 30, 40, 50 लोगों की मीटिंग लगाना हो, किसी के घर में 10 लोग आए हैं, उनको उनको सामने बोर्ड के ऊपर प्लान दिखाना आना चाहिए, मीटिंग लगाना आना चाहिए, उसको ट्रेनिंग लगाना आना चाहिए। ओपन मीटिंग लगाना चाहिए। 9 ईगल 9 कोर वाले बंदे। 9 कोर की क्या है भाई? 9 कोर मतलब जिसको प्लान दिखाना आता है, जिसको फॉलो करना आता है, जिसको डाउट क्लियर करना आता हो, जिसको फॉर्म भरना आता हो, पंचिंग करना आता हो, वो बंदे होते हैं, वो कोर होते हैं। तो मतलब ईगल वाला बंदा क्या, ऐसे काम करने वाले, उसके नीचे 9 लोग हो गए, ये काम उसको भी आता है, ये ओपन मीटिंग लगा सकता है और साथ में ट्रेनिंग लगा सकता है। क्या? विजन क्लियर की ट्रेनिंग, 4 बेसिक की ट्रेनिंग। चलो विजन क्लियर नहीं लगाना तो 4 बेसिक की ट्रेनिंग लगाओ, ये काम उसको आना चाहिए। और उसके बाद लॉयन कौन होता है? जिसके नीचे 9 ईगल है, जिसको ओपन सेमिनार लगाना था। वो थी ओपन मीटिंग और ये है ओपन सेमिनार। ओपन सेमिनार मतलब 100 लोगों से ऊपर की टीम, माने 50 से ऊपर की, 100 लोगों से ऊपर की, 200 लोगों से ऊपर की, उसका ओपन सेमिनार। ओपन सेमिनार लगाना आता हो, ट्रेनिंग लगाना होता हो कि विजन कैसे क्लियर करते हैं, इंटरनली स्ट्रेंथ कैसा मैंने पैदा करते हैं, वॉल्यूम जनरेट कैसे करते हैं, और साथ में ईगल को एक लीडर के रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लीडरशिप की ट्रेनिंग लगाना उसको आना चाहिए। ऐसा जो बंदा होता है वो लॉयन कहलाता है, वही होता है राजा, वही होता है नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह। अंडरस्टैंड करो। आगे चले। और Yes, sir. साथ में ऐसे शेयर को वीकली काउंसलिंग करना आने चाहिए। ऐसे जो शेयर को वीकली काउंसलिंग अपने ग्रेट अपलाइन, अपने ग्रेट कोच, अपने ग्रेट मेंटर के साथ में अपनी वीकली काउंसलिंग वो करवाए खुद, तभी वो नीचे से ईगल को लॉयन पे कन्वर्ट करेगा। क्योंकि इस लॉयन को अब 9 लॉयन चाहिए, इस शेयर को अब 9 शेयर चाहिए। जब 9 शेयर मिल जाएंगे तो वो आर्थिक आजादी उसको मिल जाएगी। जब 9 ईगल मिल जाएंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। इसीलिए उसको फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचने के लिए उसको अपनी ग्रेट अपलाइन के साथ, ग्रेट मेंटर के साथ, ग्रेट कोच के साथ वीक में एक बार अपनी पूरी टीम की काउंसलिंग, अपनी तो काउंसलिंग कराना है और पूरी टीम की वो काउंसलिंग वो करा ले, तो Yes, sir. ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा। Yes, sir. जैसे अभी हमने कोर क्लब की मीटिंग स्टार्ट करी, कुछ महीने बाद अब कोर क्लब की मीटिंग भी होगी, उसके बाद में ईगल क्लब की होगी मीटिंग। Yes, sir. फिर कुछ महीनों के बाद में कोर क्लब की मीटिंग होगी, ईगल क्लब की मीटिंग होगी, लॉयन क्लब की भी होगी मीटिंग। Yes, sir. और उसके बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम वालों की भी अपनी एक क्लब की मीटिंग होगी। वो कहाँ होगी? सिंगापुर में होगी, दुबई में होगी, वो कहाँ होगी? स्विट्जरलैंड में होगी, वो कहाँ होगी? इंग्लैंड में होगी, वो कहाँ होगी? यूरोपियन देश में होगी। Yes, क्योंकि sir. आर्थिक आजाद है ये लोग, ये कहीं भी से सफर कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो Yes, ये sir. कोर बंदा कौन है, ईगल बंदा कौन है, लॉयन बंदा कौन है, इनकी क्या क्या जवाबदारी है, सब नोट कर लिया आपने? Yes, sir. टेंशन मत लो, जितने भी नए लोग आएंगे, अगर वीकली ट्रेनिंग इसी तरह से लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा, टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. आगे चलते हैं। मतलब अब क्या करना है, मतलब कुल मिला के कोर से कैसे ईगल बनना है, ईगल से कैसे लॉयन बनना है, ये चीज आपको सीखना है। और ये चीज अगर आप सीख गए तो आपका काम आसान हो जाएगा।
काम आसान हो जाएगा। इसीलिए अब मैं थोड़ा सा फिर से बैक आता हूँ। मैं आप बैक आने के लिए मैंने आपको कहा था कि एक डीओ साहब के अंदर फ्रेशर बंदा कोर कब बनता है, कोर बंदा ईगल कब बनता है, ईगल बंदा लॉयन कब बनता है, लॉयन बंदा कब फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। ये इस प्लेटफॉर्म को अपने दिमाग में डाल लो। फ्रेशर बंदा जब 9 सेल्स कंप्लीट, फ्रेशर बंदे के नीचे 9 लोग सिस्टम में ज्वाइन कर जाते हैं, वो बंदा कोर होता है। कोर बंदे को क्या आना चाहिए, प्लान आना चाहिए, फॉलो अप आना चाहिए। कोर बंदे को क्या आना चाहिए, फॉर्म कैसे भरते हैं और वो एफिडेविट कैसे करवाते हैं, वो उसको आना चाहिए। यस सर। अंडरस्टैंड करके ये चीज दूसरी, अब ये चीज उसको आ गई और ये चीज वो अपने नीचे के 9 सेल्स वालों के साथ में कर रहा है, और 9 सेल्स वालों में से नीचे से 9 बंदे को वो कोर कर देगा, 9 बंदे को कोर बना देगा, तो ऑटोमेटिक वो ईगल बन जाएगा। मतलब जिसके 9 सेल्स कंप्लीट हो गए हैं, उनका पहला फोकस होना चाहिए कि मेरे नीचे 9 सेल्स वाले 9 बंदे मुझे खड़े करने हैं, जिसको प्लान भी आता हो, जिसको फॉलो भी आता हो, जिसको पंचिंग करने का भी ढंग आता हो, पंचिंग नहीं कर पाता तो फॉर्म भरने का ढंग आता हो, एफिडेविट बनाने का ढंग आता हो, ये सब कंप्लीट उसको आता हो। ऐसे बंदे मुझे 9 लोगों को तैयार करना है, मतलब आप ईगल बन गए। जब तक आप अपनी कोर की सीट को खाली नहीं करोगे, ईगल नहीं बनोगे, तो आप कभी भी आर्थिक आजादी पे जा नहीं सकते। आपको अपनी सीट खाली करना है और वहां पे नया कोर वाला बंदा आएगा तो आप ईगल पे जाओगे। आपको कुछ समय बाद ईगल की सीट खाली करना है, फिर आप लॉयन पे जाओगे, फिर लॉयन की सीट खाली करना है, फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाओगे। मतलब सिंपल सी बात है, 1.5 लाख हफ्ता कमाने वाले आपके नीचे 9 बंदे तैयार हो गए, आप आर्थिक आजादी में पहुंच गए। यस सर। कभी भी आपका पेमेंट जमीन पे नहीं बैठेगा। यस सर। अंडरस्टैंड करके यही चीज हमको सीखना है, और इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आज मेरे नए बंदे आए हैं उनको सबको एक ही काम करना है, अपने सीनियर से 3 प्लान रोज करवाना है। यस जितने सर। भी नए लोग अभी अभी सिस्टम में ज्वाइन किए हैं, उनको सबसे पहली जरूरत ये काम करना है कि 3 प्लान डेली करवाना है अपने सीनियर से, जिससे, और वो आपको 3 प्लान जब करे, वो आप कॉपी में बैठ के नोट करो। 3 लोगों के घर में जब फॉलो अप करे तो आप कॉपी में नोट करो, मेरे सीनियर ने क्या प्रश्न किया था और सामने वाले ने क्या प्रश्न किया, मेरे सीनियर ने उसका क्या जवाब दिया। जो जवाब दिया उसको आप फटाफट पेन में लिखो। कोई बात नहीं, आधा अधूरा भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, परंतु यही काम अगर आप तीन प्लान डेली करवा रहे हो तो 10 दिन में आप कोर बन जाओगे। एक Yes, फ्रेशर बंदा 10 दिन में कोर बन जाएगा, आपके नीचे 9 सेल्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस सिस्टम से 5,500 रुपए की इनकम हो चुकी होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? yes और sir. जब आप कोर्ट पे पहुंच गए हो, मतलब आप कोर्ट पे आ गए, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने नीचे ऐसे 9 बंदे, अपने जैसे 9 बंदे जो 5,500 रुपए कमा के बैठे हुए हैं, उनको ये चीज सिखाना है कि क्या बोलते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, फॉलो कैसे करते हैं, लिस्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं, कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं, प्लान सीखते कैसे हैं, फॉलो सीखते कैसे हैं। ये जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। मतलब आपको अपनी पोस्ट, कोर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तब वो लाइन पे जाएगा, लाइन वाले को छोड़नी पड़ेगी तो जाके फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाएगा। कोर वाला ईगल पे जाएगा, ईगल वाला को जगह छोड़नी पड़ेगी, लाइन पे जाएगा। जैसे ही वो लाइन पे जाएगा, लाइन अपनी जगह छोड़ेगा और वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाएगा। मतलब Yes, एक sir. दिन फ्रेशर बंदा भी लाइन पे जाके और वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे 30 साल की नौकरी के बाद में बंदा सीनियर ऑफिसर बनता है, फिर उसके बाद में जूनियर मैनेजर बनता है, फिर मैनेजर बनता है, फिर सीनियर मैनेजर बनता है, फिर जोनल मैनेजर बनता है, फिर रीजनल मैनेजर बनता है, फिर देन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर बनता है, देन उसके बाद में मैनेजमेंट की टीम में चला जाता है। जो लर्न करता है वही लीड करता है। लीडर बनने के लिए लर्न करना बहुत जरूरी है, और इस यही लर्न करने के, कैसे कोर बनना, कैसे ईगल बनना, कैसे क्या बोलते हैं लॉयन बनना, ये सीखते 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 आप मालदार पार्टी हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, और देखते देखते आप अपनी टीम के ग्रेट लीडर बन जाओगे। बस इतनी सी बात मुझे आपको कहनी थी, और ये बात मैंने करी, ये काम आपको करना है। आज से जितने भी नए लोग हैं, वो अपना शेड्यूल बना के दें। चाहे तो आप डायरेक्ट मुझे भी भेज सकते हैं, और चाहे तो आप अपने सीनियर को भेज दीजिए, सीनियर वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा।
जिससे आपके आप आपका हमारे इसमें एक डिपार्टमेंट बनना हुआ है जो आपको रोज चेक करेगा कि आप प्लान दिखाने के लिए अपने सीनियर के को साथ में लेके नहीं जा रहे हो, कि जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, सीनियर आपके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये कहते हैं वर्क नॉट चेक, चेक मीन्स वर्क नॉट डन। ये काम आपको करना है और ये कर देंगे तो आपको आर्थिक आजादी मिलना निश्चित है। इतनी सी बात आपको करनी है, बस यस सर। यही बात मुझे करनी थी, आपसे बात कर ली। और मैं जितने भी सीनियर है उनको ये कहूंगा, जितने भी नए नीचे लोग आए हैं इनसे 3 प्लान डेली करवाओ और 10 दिन में इनको कोर में कन्वर्ट कर दो, 10 दिन यस में सर। इनको कोर में कन्वर्ट कर दो। ये काम कर दो और ये आपके नीचे 9 कोर तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप ईगल पे पहुंच जाओगे। और जिस दिन आप लॉयन पे पहुंचोगे उस दिन आपकी महीने की इनकम 2 लाख से ऊपर की होगी। यस और सर। जिस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे चले आपके नीचे 2-2 लाख कमाने वाले 9 बंदे तैयार हो जाएंगे तो आपका जो 1.5 लाख रुपए हफ्ता है वो फिक्स हो जाएगा, फिर यस कोई सर। नहीं रोक सकता। ये प्लेटफॉर्म है वहां तक पहुंचने का। ये क्या, और अपना से अपने नीचे के बंदे का शेड्यूल बना के इमीडिएटली आप क्या बोलते हैं अपने सीनियर को भेज दो। और अगर आपको मेरे पास में अगर भेजना चाहते हो तो मेरा नंबर लिख लो, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना 9425103488। फिर से रिपीट करता हूँ 9425103488। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भेज सकते हैं। और इस पे अपना जब आप अपना शेड्यूल भेजें तो मेहरबानी करके अपना मोबाइल नंबर भी भेजें साथ में। यस सर। और वो आपके पेपर के ऊपर आप लिख के उसका फोटो भी खींच के मुझे भेज सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लिख दिया। आपका शेड्यूल आपके ग्रेट अपलाइन में आपके ऊपर सीनियर कौन बंदा है जो आपको लेके प्लान दिखाता है, अगर ये भी मेंशन कर देंगे तो मुझे काम आसान हो जाएगा। ये मैं कर सकता हूँ। आप अपने डायरेक्ट अपने सीनियर को भी भेज सकते हैं, वही काम सीनियर भी मुझे डायरेक्ट मेरे को भेज देंगे। ये काम कर सकते हैं। बस ये काम करेंगे तो हम दोनों मिलके मेरी मेरी ये जो मैंने ट्रेनिंग इसलिए निकाली है कि मुझे 10 महीने के अंदर इस सिस्टम से कम से कम 10 रॉयल्टी होल्डर खड़े करने हैं यस सर। जिनको आर्थिक आजादी काले बाल रहते हुए उनको इस सिस्टम से रिटायर करना है। यस ये सर। मेरा संकल्प है और वो देखना चाहता हूँ वो कौन चैंपियन है जो मेरे साथ में दौड़ लगाना चाहता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू करण पाटिल। थैंक यू सो मच सर। एक बार मैं चाहता हूँ सर के लिए जबरदस्ती क्लैपिंग हो जाए, जो वॉल्यूम जो नॉलेज सर ने हमें दिया है। एक बार सभी लोग सर के लिए जबरदस्ती क्लैप कर ले, डिजिटल क्लैप। और सर इस जर्नी की स्टार्ट जब हमने किया था तो हमारे साथ में 83 लोग थे जो मैंने नोट किए थे सर। और लास्ट टाइम हमारे साथ में 52 लोग अभी इन्वॉल्व है सर। और यही दर्शाता है सर कि कुछ ही लोग हैं जो मल्टी मिलियनर्स बनते हैं, बाकी जो लोग होते हैं जिस तरीके से कल गुरुमा ने कहानी सुनाई उसी तरीके से कहानी सुनते हैं। और वो 52 लोग कहानी को रिपीट करने वाले लोग होते हैं सर। थैंक यू सो मच सर जो आपने कीमती नॉलेज दिया। और आई होप इस ट्रेनिंग के बाद में हर बंदे का बिजनेस बनने वाला है सर। ये मैं आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट देता हूँ सर। अगली बार हम 100 लोग से ज्यादा प्रिविलेज क्लब के अंदर होंगे सर। और इसी तरीके से सर अगर आपका साथ और आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो हम तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन सर कुछ प्रिविलेज के लिए नियम भी होने चाहिए सर, जैसे कि जो लोग इन्वॉल्व अपने बंदे को करवाते हैं इस ग्रुप के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, वो लास्ट तक सर रुकते जी नहीं है। जी। तो उस बंदे का विजन क्लियर अच्छा। करके ट्रेनिंग अटेंड करे कि वो कम से कम 1 से 2 घंटा ट्रेनिंग की, ज्यादातर हमारा जो सेशन होता है वो 2 घंटे का तक ही चलता है। तो वो 2 घंटा पूरा फ्री फ्लेक्स होके बैठे कि 2 दिन पहले उनके पास न्यूज चली बराबर। जाती है ट्रेनिंग कल परसों है। दूसरा सर कॉपी पेन लेके बैठे और ड्रेसिंग सेंस के साथ बैठे सर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर जिनका सिटिंग पोजीशन, ड्रेसिंग सेंस सही तरीके से नहीं होता है जो वेब के अंदर होना चाहिए सर। क्योंकि सर जो पेडमिशन बराबर। बने के अंदर तो अब सेमिनार और ओपन ट्रेनिंग होगा नहीं सर, वेबिनार ही चलेगा। और वेबिनार के जो एडिटर्स होने चाहिए वो पूरी तरीके से बंदे को सर फॉलो करना आना चाहिए, क्योंकि हम स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं। बराबर। तो यही चीज हमारे अंदर होनी चाहिए सर। बराबर सर। हाँ, और लास्ट बिल्कुल टाइम सर सो मच बिल्कुल। सर आपका मिला नॉलेज सर। और थैंक यू। सर ये आप अलाउंस कर देंगे सर तो सही रहेगा सर, थोड़ा सा सर। क्या सर? हाँ, क्या करना था सर? मैं थोड़ा सा एक बार फिर बोलेंगे? हाँ सर, प्रीविलेज क्लब के अंदर सभी लोग जिस बंदे को भी ऐड करवाए उनको सिस्टम के साथ अटेंड करवाए कि वो लोग लास्ट टाइम तक रुके, क्योंकि वो सीखेंगे तभी वो कोर बन पाएंगे और ये लोग ईगल बन पाएंगे जो कोर क्लब वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर
आप अगर ये सोचोगे कि बंदे को बिठा दें और आप अलग हट जाएं, तो अलग आप अगर बंदे को बिठा के अगर आपने मीटिंग में ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद में अगर आप खुद माने रिमूव हो गए या आखिरी समय तक आप नहीं बैठ रहे हो, तो इट मीन्स क्या होगा कि वो बंदा आपसे कुछ पूछना चाहेगा। जब आपसे पूछेगा तो फिर क्या होगा, आप तो मीटिंग में पूरे बैठे नहीं, तो फिर क्या होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा खुद सीरियस नहीं है, ये बंदा सीखने को तैयार नहीं है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मेरा ग्रेट अप्लाई नहीं हो सकती है। तो फिर क्या होगा, यस वो सर, ऑटोमेटिक ना आपसे दूर भागेगा, यस सर, फिर वो किसी बंदे को पकड़ेगा। यस समझो सर, मेरी बात को। मतलब पहले इसलिए आपको एक एक रोल मैंने आपको बताया कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको कोर बनना है, आप कोर हैं तो आपको इस सिस्टम से ईगल बनना है, आप ईगल है तो आपको लॉयन बनना है, और लॉयन के बाद अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप होता है इस सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम। यस सर, सब प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अगर अपना अपना शेड्यूल नहीं भेजेंगे तो गलत। आपको देखो सिंपल सी बात, इस ट्रेनिंग के बाद में आपको इमीडिएटली अपने टीम के फ्रेशर बंदों के साथ में बैठना चाहिए और उसको इस पूरी ट्रेनिंग का एक बार रिफ्रेश कर दो। देखो शुरू में नए लोगों को तैयार करने में समय लगता है, परंतु आपके बिजनेस को तैयार करने में समय नहीं लगता। यस सर, यही नए लोग आपके बिजनेस को खड़ा कर देंगे, यही नए लोग आपके बिजनेस को खड़ा कर देंगे। हाँ, इन नए लोगों को खड़ा करने में समय जरूर लगता है, मैं इस बात से सहमत हूं, परंतु जैसे ही आपने इनको तैयार कर दिया, ये आपके बिजनेस को तैयार कर देंगे। हमारा बिजनेस लोगों को बिल्ड करने बिजनेस है यस हमारा। सर, ये बिजनेस को बिल्ड करने का नहीं है, बिजनेस को बिल्ड करने का नहीं है हमारा ये बिजनेस। जो हमारे इस टीम में आ रहे हैं उनको बिल्ड करने का बिजनेस है, उनको डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। अगर एक बार उनको डुप्लीकेट कर दिया, यही लोग आपका बिजनेस डुप्लीकेट कर देंगे। यस सर, अगर एक बार इनको आपने बिल्ड कर दिया, यही लोग आपके बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। यस सर, फोकस करो बंदे को बिल्ड करने के लिए। एक बार ये काम कर दिया तो काम बहुत बढ़िया लगा। मतलब मैं आपको कहता हूं, अगर आप फीडबैक दे रहे हैं, अगर आप फीडबैक दे रहे हैं तो आपकी टीम भी फीडबैक देगी। यस देखो सर, अभी क्या है, एक बच्ची ने कहा कि सर वो मेरे को टीम के बंदे वो है ना लिस्ट बिल्डिंग में, वो कह रहे हैं कि सर वो कांटेक्ट करके मुझे बुलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तू उसके भरोसे में है। यस सर, इसका मतलब उसकी भी टीम खड़ी होगी, वो भी उसकी टीम के भरोसे रहेगा। मतलब तेरा तेरा जिंदगी गर्त में जारी है। यस समझ सर, लेना बात को। एक चीज और, कई लोग अपने फ्रेंड और रिलेटिव के को प्लान नहीं दिखाते हैं। यस सर, वाह भैया, वो उस लिस्ट पे काम नहीं करते हैं। अगर मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर ऐसा अगर आपने किया तो समझ लेना आपकी टीम का जो नीचे का बंदा है वो भी अपने फ्रेंड और रिलेटिव को नहीं बताएगा। यस सर, आम के पेट से आम पैदा होता है, जामफल के पेट से जामफल पैदा होता है, नेटवर्कर के पेट से नेटवर्कर पैदा होता है। जो काम आप करोगे वही टीम आपकी काम करेगी। ये यस चीज सर, आपको ध्यान रखना। यस अगर सर, मेरा रिश्तेदार अगर मेरा रिश्तेदार सिस्टम में ज्वाइन करके और इमीडिएटली अगर वो 10 दिन के अंदर मेरे पास नहीं आता, तो यस क्या सर, उसके उस रिश्तेदार के नीचे 2 लाख की टीम खड़ी होती? आज मैं 2 लाख की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके नीचे 2 लाख की टीम होती। एक रिश्तेदार को बताया था, मेरे साड़ू भाई ने मुझे बताया और बिजनेस खड़ा हो गया। और आप यस सर, अपने रिश्तेदार को बताते ही नहीं। यस सर, आप अफीम का धंधा कर रहे हो क्या? आप क्या गांजा चरस भी बेच रहे हो क्या? नहीं, सारे रिश्तेदार बदमाश होते हैं, पुलिस को खबर कर देंगे। आप ऐसा धंधा कर रहे हो क्या? यस सर, आप आपको प्राउड होना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार भी शिक्षित हो, मेरा रिश्तेदार भी पैसा कमाए। आप उनको बताओ, जुड़ना नहीं यस सर, जुड़ना उसको ऊपर छोड़ दो, यस सर, क्योंकि सिंपल सी बात है, भाग्य का फैसला ऊपर वाला करता है। तो आप अपनी लिस्ट जरूर बनाएं, यस सर, सिंपल सी बात। तो मैं आप सभी लीडर से निवेदन करूंगा, आपकी भी जो लिस्ट है उसको बनाओ और उसको व्हाट्सएप करो, और उसके बाद अपने नीचे के बंदे के भी लिस्ट बनवाओ, उसको भी वो व्हाट्सएप करो। फिर देखो आपका काम कैसे नहीं होता है। यस सर, तूफान खड़ा होगा, तूफान।
यस सर। बहुत जल्दी 3 महीने के बाद में ऐसे ऐसे लीडर होंगे जो अपनी टीम के वेबिनार खुद कर रहे होंगे। यस सर। और मार्केट में तबाही मचा रखी होगी, ये कंडीशन है, वरना दूसरे लोग आके तबाही मचा देंगे आपके यहाँ और आप देखते रह जाएंगे। इतना जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है? बस ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक बार सर के लिए ग्रेट क्लैपिंग हो जाए और ये सिलसिला सर इसी तरीके से जारी रहेगा। 2 दिन बाद सर धमाकेदार वेबिनार है सर, और मुझे पता है सर कोर क्लब को अपनी चीज अपनी पता है कि अगर पर्सन नहीं बिठाए तो पेनल्टी जो आपने सेट करी है उनको पे करनी पड़ेगी सर, और धमाकेदार वेबिनार होगा सर, 100+ गैदरिंग होगी। थैंक यू सो मच सर आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे ग्रेट गुरु सुभाष पाटीदार सर के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे ग्रेट अपलाइन प्रभु जी सर के लिए, जिन्होंने इतना कीमती और इतना समय देकर एक वैल्यूएबल ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया और ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।